क्या सवाल है? बताएं मैम, नंबर बताएं मुझे। मैंने चैट में डाला है सर। अच्छा, चैट में डालना, सेकंड देख लेते हैं। आपने दो नंबर डाले हैं। इसमें से एक रखूंगी सर मैं। दो है, मेरे हस्बैंड के हैं, तो कौन सा रखूं, ऐसे है सवाल मेरा। बट आप इसमें इनमें से कोई क्यों ही रखोगे मैम, ये दोनों ही नंबर सही नहीं है। हम्म। ये किसने डिजाइन करके दिया आपको? आई मीन, नो ऑफेंस। किसी ने डिजाइन नहीं किया, जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं थी तब का है ये। ओके, बट इवन दो आप समझो, सिक्स्थ प्लेस पे जीरो वाइफ के साथ इश्यूज को क्रिएट करेगा या स्पाउस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करा है। 86 इज नॉट गुड। आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देगा। और मेरे को अभी 5 दिन के भीतर 3 केसेस मिले हैं। आज नेहा जैन जी मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने भी कॉल किया और अपने पिताजी के बारे में बताया कि उनके पिताजी के आईज का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। पिछली बार सुमन जैन मैम थी, उन्होंने भी, और मेरा भी अनुभव रहा है 86 और 68 को मैंने देखा है कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम लाता है। साथ ही साथ ये किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन कराने में भी दिक्कत, मतलब उसको मोटिवेट करता है कि कोई ऑर्गन गड़बड़ हो गया तो उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है इतना ज्यादा। 666 तो मैम आपके खर्चे बहुत बढ़ा देगा। ये सिक्स की एनर्जी गड़बड़ है। परिवार को लेकर परेशान हो जाना और बहुत सारी चीजें आने लगेंगी, है ना। हाँ परिवार में है जो छोटी सर। छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाँ, उनको लेके आप परेशान हो जाओगे। 10 महीने में ये नंबर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको दे देगा। ठीक है। और दे ही रहा है बात सर, करें बस वो नहीं चल रहा है। 9090 की, तो 9090 बहुत ही खराब एनर्जी हो जाएगी, है ना। ओके। हाँ। अगर ये 9595 हो जाता है तो भी आप अपनी स्पीच के द्वारा अपने काम बिगाड़ लोगे। और अगर ये 9999 हो जाता है तो एग्रेशन आ सकता है या ब्लड रिलेटेड इश्यू आ सकता है, एंगर, फाइट, एक्सीडेंट, और कुछ नहीं तो कर्जे बढ़ा देगा फिर ये। और फिर इसके बाद 955 है ये, तो यानी कि 95 का जो पेयर है वो बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो दिस विल बी वेरी बैड। दीज बोथ नंबर्स नॉट गुड। ओके सर। इसके है बदले ना। एक नंबर लिया है अभी, वो नंबर आपको बताऊं क्या? अभी तो नहीं होगा लग रहा है ना क्लास में। नहीं नहीं, आप बताओ मैम, अभी तो लोग जुड़ ही रहे हैं ना, अभी पढ़ाना शुरू करेंगे। आप, यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। हाँ, तो अभी एक नंबर आया है सर मेरे पास, इसके बदल में वो मैं देती हूँ अभी। ग्रुप जिससे मैंने लिया है उन्होंने मुझे दिया है अभी, तो मेरे को देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप में देख के बताती हूँ सर। श्योर श्योर, मैं ये भी स्टक हो गया थोड़ा सा, कैसे स्टक क्यों हो गया। आप ठीक हुआ है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। आप मुझे देख के बताओ, करता हूँ। हम्म। ठीक है। हाँ, देव चटर्जी जी, आप बताइए, आपका कोई सवाल? यस सर, आपका नाम मैंने नीरज कर दिया लेकिन आप नीरज जी हैं नहीं। क्या नाम है सर आपका? जूम यूजर जी। सर आप जो पंखा चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मैं नाम सही कर दूंगा आपका। हाँ सर, क्या क्या नाम है आपका? अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए सर। आपसे ही बात कर रहा हूँ सर। क्या नाम है सर आपका? चलिए फिर आप नीरज जी रहने दीजिए, आप किसी दूसरे जोन में, लग रहा है समय आवाज नहीं मेरी पहुंच रही होगी। ठीक है। सर मैंने चैट में दिया है नंबर आपको। ठीक है, नंबर आपने मुझे दिया है, 9133870137। 13/1/1965। ठीक है, ड्राइवर 4 हो गया, कंडक्टर हो गया 6 5 11, 10 21 का 3, 3 3 1 4 और 4 4 8, 4 एंड 8 है ना ये तो। जी सर। अच्छा, तो हाँ, 4 एंड 8, तो ये तो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ सर। बट कोई नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग अच्छा कर ले जाते हैं अगर इनका नेम अच्छा हो। मेरे पास बहुत काम तो सारे हैं, मेरा खुद। हाँ। एनर्जेटिक है, पर वो काम बनते बनते फिर नहीं बनता है, ऐसे हो जाता
मैम बट वो तो 4 और 8 में रहता है, लेकिन नेम क्या है, नेम अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छा हो अनिल जाएगा। चावड़ा, ANILCHAWDA। बस बस एक एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है। ओके, हाँ क्या बताया आपने? ANIL हाँ, CHAWDA। आप मुझे लिख दो मैम यहाँ पे, मैं समझ नहीं पाऊंगा ऐसे। हाँ जी। ऐसे बोल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। क्या नाम है, लास्ट में क्या है, यही है, CHAWDA? जी। अच्छा ठीक है, CHAWDA। मैम देखो, ये जो है ना, ये नेम जो है, अनिल नेम के साथ क्या होता है, या इसमें कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, या तो ये हेल्थ में और या फिर मनी में, करियर और मनी, इन दो में से एक में हिट मारता है। और कुछ अनिल वाले होते हैं जिनको दोनों में हिट मारता है, तो हेल्थ में हिट मारेगा या करियर मनी में हिट मारेगा। ओके। अभी कहाँ पर हिट मिल रहा है, हेल्थ में मिल रहा है या करियर मनी में मिल रहा है? करियर में तो बहुत ज्यादा है, और हेल्थ का बहुत 15 साल हो गए होंगे। शुगर है उनको, शुगर आ गया है। ये मैम इस नेम के साथ ही अपना कुछ है ऐसा सिस्टम, ये है 1513। ठीक है, 5 1 6 1 7 7 3 10। ठीक है, ये देखिए, ये जो एनर्जी है ना वन की, ये वन आप देख रहे हो, ये इसके साथ अच्छी नहीं, और ए नेम, ए से नेम अच्छा नहीं है, हालांकि उसका तो कुछ कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि 4 और 8 के साथ वन जेल अप नहीं करता, और ए नंबर जो है वो वन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि आप सब लोग मोबाइल एंड्रोलॉजी के लिए आए, मैं मोबाइल एंड्रोलॉजी ही बताऊंगा, लेकिन मैम का क्वेश्चन था तो उस पर मैं आप बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो 4 और 8 की एनर्जी जो होती है, उसके लिए कुछ लेटर्स है वो उपयोगी नहीं है। ठीक है। हालांकि 10 नंबर से क्या होता है कि ऐसे पर्सन को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती ही मिलती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब कहीं ना कहीं से तो इनको प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये बहुत ही एक लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग होते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और रहता है मतलब लीडरशिप के साथ साथ काम कराना कैसे है, रेस में कैसे आगे रहना है, बिजनेस कैसे करना है, चीजें कैसे करनी है, जॉब में प्रमोशंस कैसे लेना, वो सारी चीजें रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिस नेम इज नॉट गुड, इट डज नॉट हैव गुड वाइब्रेशन, है ना। तो 4 8 है। अब अगर नंबर की बात करें तो दिस इज गुड, बट दिस इज बैड, 13 इज बैड। इसके बाद जो 7 7 जो आ रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है। देखिए, ये 7 0 के बाद एक 7 और भी, तो अगर इसको आप 7 7 बोलोगे और ये 7 बोलोगे तो 3 7 आ गया, केवल 2 7 ही अच्छे हैं। किसी भी मोबाइल में केवल 2 7 ही अच्छे माने जाएंगे, उससे आगे 7 अच्छे नहीं है। तो 7 0 आने की वजह से आप इसको, ये बेहतर नंबर नहीं है, तो 37 इज गुड। लेकिन लास्ट का डिजिट में 7 नहीं होना चाहिए, वेल्थ और फाइनेंस के लिए लास्ट का डिजिट 7 बिल्कुल ठीक नहीं रहता। 7 जानते हैं लास्ट में कब अच्छा रहता है, जब आप काम करो अकुल्ट की फील्ड में, जब आप काम करो रिसर्च की फील्ड में, जब आप करो काम करो साइंस की फील्ड में, जब आप काम करो एनजीओ में, जब आप काम करो ह्यूमैनिटेरियन वर्क, लोगों के लिए वेलफेयर में, पैसा आए ना आए लेकिन खुश रहो, तो वो सर, सारी चीजें रहती हैं 7। हम्म। ये वास्तु करते हैं, प्रोफेशनल वास्तुकार है। तो तो ये नंबर, ये जो है ना, ये फिर भी मैम 7 नंबर वैसे भी पैसे के लिए अच्छा नहीं है, अकुल्ट के लिए अगर वास्तु है तो ठीक है, बट मनी के लिए 7 इज नॉट गुड। उसकी वाइब्रेशन ज्यादा है ना, अगर हम इसको कंसीडर करें लास्ट में कि चलो 7 ठीक है ना, क्योंकि अकुल्ट में है तो सपोर्ट करना चाहिए। पर सपोर्ट करने के लिए मोबाइल का टोटल इज गुड, मोबाइल का टोटल का आप देखो थोड़ा सा, वो उसको अच्छा बनाओ। अब मैं मानता हूँ कि 7 गुड है क्योंकि अकुल्ट में है, लेकिन जो 7 0 आ गया ना, ये नहीं अच्छा, और 13 अच्छा नहीं है। ये डिले देगा, डिस्टरबेंसेस देगा, साथ में क्या होता है ना, कई बार ये अपनी कहते हैं पर दूसरों को सुनने के लिए रेडी नहीं रहते, है जी। ना। तो वो जो एक, क्योंकि हम जिस फील्ड में, सर्विस फील्ड में क्या होता है ना, सभी की सुनी जाती है, सभी की मानी जाती है, और कई सारी चीजें सामंजस्य से होती हैं। तो 13 ऐसा देता है, और 13 इज नॉट गुड। 8 7 इज नॉट वेरी गुड, बट 38 आ गया, 33 आ गया, अब देखिए 3 ट्रिपल टाइम्स आ गया, तो 4 की एनर्जी को जनरेट कर दिया, तो इसमें राहु की एनर्जी आ गई इस नंबर में, है ना। आप कहोगे नंबर ठीक है, मैं कहूंगा नंबर ठीक नहीं है। नंबर कुछ ना हो, प्रोफेशनली यहां तक तो ठीक होना चाहिए, लास्ट के 4 या 5 डिजिट ठीक होना चाहिए, उसमें ही गड़बड़ कर गया ये। इधर का तो फिर भी छोड़ देते हैं। अब बात करें 33 की, हाँ 33 बहुत अच्छा पेयर होता है, बट साथ में 13 2 टाइम्स आ रहा है। सॉरी, मैं इसको ना थोड़ा सा जंबल अप कर देता हूँ, सॉरी। देखिए,
देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग समझे। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, 7 की एनर्जी इसमें अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 13 की एनर्जी अच्छी नहीं है। 13 की एनर्जी 2 टाइम्स आ रही है। 33 की एनर्जी अच्छी है, इसमें 37 की एनर्जी है। 87 की एनर्जी इसमें अच्छी है, ये अच्छे पेयर्स हैं। लेकिन 38 की एनर्जी फिर एक बार अच्छी नहीं है, ठीक है। और 91 की एनर्जी ठीक है। लेकिन हमें क्या होता है, हमारे लिए जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो देखते हैं कि 1 2 3 4 5, ये लास्ट के 5 या लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं, वो अच्छे कॉम्बिनेशन के होने चाहिए और बिजनेस के हिसाब से होने चाहिए, तब तो वो हेल्प करेंगे, है ना भाई। तो ये चीज है। आप तो कैमरा ऑन कर लीजिए, नीरज जी, रीना जी, आईफोन जी। थैंक यू सर। रीना जी ने मेरे को एक नंबर भेजा मैम। इज इट ओके, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत कंफ्यूजन है सर, हाँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए मैम क्योंकि यू डू नॉट हैव, आपको एक्चुअली इसका ये मैं तो वेबिनार ले रहा हूँ, जो मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ, तो सारी चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि मैं आपको 11 से लेके 99 तक पेयर बताता हूँ। फिर इसके बाद सारे पेयर्स के रिलेशनशिप क्या है, हेल्थ रिलेशनशिप, करियर, मनी के एस्पेक्ट में। फिर एंजल नंबर, डेविल नंबर, आज मैं कोर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से एंजल नंबर, डेविल नंबर ना जानने की वजह से लोग अक्सर गलत नंबर चूज कर लेते हैं। फिर एक कॉनकॉर्ड थ्योरी होती है, ठीक है। तो कॉनकॉर्ड थ्योरी के हिसाब से हमारा एयर कॉनकॉर्ड होना चाहिए, फायर होना चाहिए, वो सारी चीजें देखी जाती हैं कि वाटर कॉनकॉर्ड होना चाहिए, किस हिसाब से मेरे बिजनेस के लिए क्या सुटेबल है, मेरी लाइफ के लिए क्या सुटेबल है, तो वो सारी चीजें रहती हैं मैम। तो व्हेन वी हैव द स्टेप बाय स्टेप नॉलेज, देयर इज नो प्रॉब्लम। सीमा मैम ने मुझे एक नंबर दिया है, अब रीना जी अभी आपके नंबर को करते हैं, माय कैमरा इज नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम मैम। सीमा सीमा जी ने एक नंबर दिया है मुझे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैम ये किसका नंबर है, आपका नंबर है? सर मेरा आपके नंबर सीमा। ठीक है, आपका नंबर है मैम। ठीक है, 9869034221। क्या मैम आपका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा? डेट ऑफ बर्थ हाँ, क्या है आपका? मेरा 10 10 मार्च 1962। 10th of March 1962, ठीक है। 10th of March 1962, अच्छा। अब देखिए, आपका जो ड्राइवर है वो 1 आता है, और कंडक्टर जो है 6 7 8 9 फोर +3 +1, तीन एक फोर आता चार, है। 9 4 13। हाँ, 4 आता है। तो जब हम बात करते हैं 1 और 4 की, ठीक है, हाँ तो हाँ ये थोड़ा सा ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है ना। 1 आपको एक तरफ खींचता होगा, 4 एक तरफ खींचता होगा, मतलब कई बार ऐसा होता होगा। अच्छा, हालांकि हम लोग डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहे, हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए, हाँ हाँ वो नंबर आप खुद ही एक्टिवेट कर लिया। आपका ड्राइवर 1 है, तो आपके लास्ट में 1 और 1 है। ये आपको बड़ा स्ट्रांग हेडेड बनाता है ना। ऐसा पर्सन जो हाँ होता है वो नेम फेम सक्सेस तो पाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा मैम, थोड़ा सा ईगो और एटीट्यूड रहता है। 1 सूर्य के पास तो है, वो सारी चीजें सूर्य के पास रहेंगी कि उसको सही बात समझ में आती है, अगर किसी ने कोई गलत बात की तो वो डांटने का भी मादा रखता है। 21 से क्या हाँ होता है मैम, खर्चे थोड़े से ज्यादा होते हैं। ऐसा रहता है कि आप जो पैसे आपको मिलते हैं हस्बैंड से, या अगर आपकी खुद की अर्निंग है, तो आप थोड़ा सा खर्च करने पसंद करती हैं। 42 से क्या होता है, हाँ। जो ब्रेन का यूटिलाइजेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। ब्रेन आप अच्छा, बहुत ज्यादा चलाते हो। बस दिक्कत इस चीज की, जहां पर नहीं भी यूज करना, वहां पर भी ब्रेन हमें यूज करना पड़ जाता है, मतलब चक्कर काटता रहता है। ब्रेन हाँ बहुत हाँ सारे विचार आते रहते हैं, कई सारी हाँ चीजों के बारे सोच में सोचते रहते हैं, हाँ तो वो होता है। सोचते रहते। हाँ हाँ, और ऐसा जरूरी नहीं कि ये सबके साथ हो। जो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं वो फिर दिमाग अपने काम में लगाते हैं, है ना। पर 42 हम्म। में क्या होता है, अगर ये कोई उस फील्ड में नहीं है तो फिर ये दिक्कत करेगा। अब 34 में क्या होता है, 34 से एक दिक्कत आती है कि 34 में क्या होता है मैम, कि ये जो नंबर है, ये हमें कई सारे प्रॉब्लम्स देने की कोशिश करता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, या परिवार में किसी को पैरालिसिस। अब पैरालिसिस किस कहाँ हो सकता है, या तो हस्बैंड की साइड में किसी को हो जाए, या आपके मामा साइड में, या आपके मदर साइड में, मामा साइड में, या फिर आपके फादर साइड में। तो 3 टाइप्स देखा जाता है, किसी को पैरालिसिस होने की संभावना रहती है ना। अच्छा, 34 और नंबर से। हाँ, 34 से मैम। अदरवाइज ये अच्छा, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो गई, और शिवरिंग ब्रीदिंग की की मेरी प्रॉब्लम हो मम्मी गई। को थी, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम तो मम्मी को थी। हाँ, तो वही बात है मैम कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये केवल आपको अफेक्ट नहीं करते हैं, ये परिवार में अफेक्ट करते हैं। अब अच्छा। ये जो नंबर, अभी मेरी टीम में एक लड़की काम कर रही थी, साक्षी।
तो हाँ उसकी उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी और उसको दादी जी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम आई थी, पैरालिसिस आया था। तो 34 अच्छा इज नॉट गुड अगेन। हाँ, अच्छा जीरो अगर फिफ्थ प्लेस पे रहेगा मैम, तो या तो किड्स से प्रॉब्लम क्रिएट करता है या पेरेंट्स से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है ना? तो ये सारी अच्छा चीजें भी देखने को मिलती हैं। हाँ, या तो एक रिलेशन जो होता है बच्चों के साथ वो उतना बेहतर नहीं हो पाता, या फिर अगर इसको आप 3 से 5 साल से यूज कर रहे हैं इस नंबर को, या फिर आपका पेरेंट्स के साथ रिलेशन उतना जलप नहीं हो पाता, उतना बेहतर नहीं हो पाता। ये दो तरफ से वार करने अच्छा की कोशिश करता है। कई सिचुएशन में जब जीरो फिफ्थ प्लेस पे आता है तो आपको क्या करता है कि आपको चाइल्ड बर्थ के इश्यूज भी देता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम 93 को बात करें तो 93 इसमें है और 1 भी है, तो ऐसा रहा होगा कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कब से यूज कर रहे हैं आप इस नंबर को? 10-15 साल हो गए, 10-12 साल। हाँ, तो मैम आप जो भी हैं, आपका हो सकता है अपने गली मोहल्ले में नाम हो, लेकिन आपको जानने वालों की संख्या होगी ठीक ठाक, क्योंकि 319 एक्टिव है। ठीक है? तो यू हाँ मस्ट हाँ बी ए हाँ नोन पर्सन अमंग योर रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर, मोहल्ले में, या फिर जो भी है। एक लेवल होता है, लेकिन होता है मैम, कुछ लोगों हाँ को एक गली मोहल्ले के स्तर पे भी लोग सम्मान देते हैं, वहां पर उनकी रिस्पेक्ट होती है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है। कुछ लोगों को हम्म, सिटी लेवल पे जाता है वो नंबर लेकर, और कुछ लोगों को वो नंबर लेके जाता है स्टेट हम्म, लेवल पे या नेशनल लेवल पर। बस जो मुझे नंबर दिख रहा है उसमें ये हम्म, सारी चीजें हैं। अच्छा। और हाँ जी, अच्छा ये बताइए, क्या आपकी एजुकेशन ब्रेक हुई थी मैम? एजुकेशन में ब्रेकेज आया था आपका? नहीं 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 ठीक है, नहीं, ठीक है। खबर नहीं। ओके, तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में आपका कोई भी ब्रेकेज नहीं आया? नॉट नॉट अ सिंगल ईयर, आपकी पूरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई एग्जैक्टली, हाँ राइट? हाँ 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 वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। 69 से क्या होता है मैम, ऐसा देखा जाता है कि अगर बेसिकली आपका अगर जो अपोजिट जेंडर्स हैं जितने भी, यानी कि मेल हैं, उनके साथ अगर हाँ आपका रिलेशन ठीक नहीं है तो वहां से आपको एक हिट मिलता है ना? फीमेल के साथ तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेल्स के साथ जो भी है, अब वो पुत्र हो गया, पति हो गया, या फिर ससुर हो गए, या फिर जितना भी आपका भाई हो गया, जिन इनके साथ आपके रिलेशन अगर थोड़े से गड़बड़ हुए तो ये नंबर आपका रिलेशन और गड़बड़ करा देता है ना? अच्छा हाँ, तो ये चीज देखी जाती है। और 86, अब ये जो वाइब्रेशन है ये कम होती है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं होते, लेकिन 89 में रहता है मैम। साफ साफ दिख रहा है कि आ, थोड़ा सा तो ऐसा रहता होगा कि मैंने जैसे पहले ही बताया था, जो बात आपको समझ में आई, आपको ठीक लगी, ठीक है। अगर वो चीज अनुशासन के हित में नहीं है, जस्टिस वाली नहीं है, तो आप सामने वाले को डांटने में भी स्टेप बैक नहीं करते हो। ऐसा रहता हाँ है हाँ जी सर हाँ है ना? तो वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 8 की वाइब्रेशन भी है, 9 की भी है और 1 की भी है। तो ऐसे में क्या रहता है कि ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, जो बात सही है, मतलब रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलने वाले लोग थोड़े से रहते हैं, है ना? हाँ हाँ तो हाँ ये हाँ नंबर हाँ। से दिख रहा है। तो और सिंस लाइक यू हैव बीन वेरी हार्ड वर्किंग भी रहे मैम, आपने युवा जो भी सेट टारगेट करते हैं रहे हैं अभी तक, अब तो काफी एज हो गई आपकी, पर आप जो भी अपना टाइम रहा होगा, जो आपने टारगेट सेट किया उसको हाँ आप पूरा करने की कोशिश करते होंगे। अगर मैं हाँ गलत नहीं हूं तो सुबह जल्दी जगने की आदत भी होगी आपकी, ऐसी है क्या? हाँ हाँ सुबह और इसके साथ ही साथ, हाँ बताया मैम। जो मैं सोच लेती हूँ वो करती हूँ बस। हाँ, वो दिख रहा है आपके नंबर से भी विजिबल है मैम। जो ये- वाइब्रेशंस हैं तो उनको मैं समझ सर पा ये रहा हूँ। नंबर एक्चुअली ठीक है या नहीं है? ये तो मैम आप बताओगे ना, क्योंकि अब तो आपकी एज भी हो गई, तो आपके सामने लाइफ में कुछ ऐसे टारगेट्स तो है नहीं, है हाँ ना? तो अभी इस नंबर को अगर आप रख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप हाँ अभी भी इन्वॉल्व हो मतलब बिजनेस में इसका या किसी। टोटल 7 आ रहा है ना टोटल? हाँ, तो टोटल 7 मैम, देखो वही मैं कह रहा हूँ ना मैम, टोटल 7 क्या है कि अब आपकी एज हो गई है। तो हाँ एज का मतलब ये है कि अभी आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, हाँ और हाँ अगर आप अभी भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो या कुछ हाँ ऐसा कर रहे हो जहां जो आप कुछ अभी भी अचीव करना चाहते हो, तो ये नंबर अच्छा नहीं है, नो डाउट। अच्छा, ठीक है? ठीक बात। अब ओके। जैसे कि ब्रेन के स्तर पे आप परेशान हैं कि नहीं कम हो रही चीजें, तो ये नंबर अच्छा नहीं है। एक हाँ हाँ अभी भी हाँ अंदर से ऐसा है ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, लोगों के साथ जलप होने में हो सकती दिक्कत हो, क्योंकि हाँ आपका हाँ नेचर स्ट्रिक्टनेस वाला है, आपका नेचर थोड़ा सा है वैसा। तो फिर आप बिल्कुल। आपके लिए नंबर सही नहीं है। अगर हाँ आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम या शिवरिंग की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम भी अगर आपको हिट कर रही है थोड़ी बहुत भी, तो ये नंबर आपके लिए ठीक नहीं है। अगर हाँ आपको मेल्स से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ये नंबर ठीक नहीं है। अगर सही ये बात। प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं मैनेज कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये हाँ नंबर ठीक है। फिर क्या ओके ही करना ओके। मैं, है ना? हाँ तो सही सही है, ठीक है सर हाँ। जी।
ओके, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। ठीक है, अभी और देख लेते हैं, और किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूं आगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शैल आई स्टार्ट? सर माय कैमरा इज नॉट वर्किंग। गुड इवनिंग सर। आईफोन जी, क्या नाम है आपका? वेरी गुड इवनिंग। बताएं आपका नाम क्या है, मैं आपका नेम नेम चेंज कर देता हूँ। आईफोन जी, क्या नाम है आपका? अरे आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? रामजी भाई परमार। परमार जी, आपका कोई क्वेश्चन? गीतांजलि जी, ठीक है गीतांजलि जी, मैं आपका नेम चेंज कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। शुद्धामणि त्रिपाठी जी, अगर आप चाहें तो अपना कैमरा ऑन कर लें मैम, नाम चेंज कंप्लीटली कर आपके दिया, ऊपर है। नाम चेंज कर देते ये को। एक सेकेंड, रीगेन। नाम चेंज गीतांजलि जी, क्या हुआ इसमें? गीतांजलि मैम, जो नंबर आपने मुझे दिया है वो बहुत ही डेंजरस नंबर है, ठीक है। लाइफ में 7 की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा कभी किसी को नहीं रखनी चाहिए। कर रहे हैं, क्या नाम है क्या? बहुत से मैंने मैम, तो वही बात है, ओवर एक थिंकिंग, एंग्जाइटी वगैरह, अटैचमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, ये चीजें आती रहती होंगी टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में, है ना। आपको डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, आइज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। कैश की समस्या भी हो सकती है। ये नंबर इज नॉट गुड, यस बोला ना आपने। तो वही बता रहा हूँ कि नंबर का एनालिसिस आप देखो तभी मैं करूंगा जब आप लोग कैमरा ऑन करोगे। जो भी क्वेश्चन पूछेगा ही हैज टू ओपन द कैमरा, है ना। चलिए, और पायल मैम का क्वेश्चन था। पायल मैम, आपका क्वेश्चन था या किसी और का था? एक सेकंड, किसी क्वेश्चन था, जस्ट दीपक जी का। हाँ जी दीपक जी, बताइए, बता सर। दीपक जी बताएं, क्वेश्चन पूछे सर। आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने किसी को। हाँ सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? यू आस्किंग द क्वेश्चन, यू हैव टू अनम्यूट योर। नेटवर्क इशू है? अच्छा ठीक है, नेटवर्क इशू है तो फिर मैं कैसे आपकी हेल्प करूं, बताइए। हम्म। अच्छा, आपने नंबर दिया मुझे, ठीक है, एक सेकंड, नंबर दिया है। गीतांजलि जी, ऐसे नहीं, देखो नंबर तो किसी के पास अच्छे नहीं होते। जो भी यहाँ पे मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं लोग, वो यूं ही नहीं आए मैम, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी मोबाइल नंबर से रिलेटेड है या दूसरी तरीके से, तो एनर्जी तो अट्रैक्ट करके रखी है आप लोगों ने, ठीक है। आपको उस एनर्जी के साथ रहना है या उसको चेंज करना, ये भी कंप्लीटली आपका डिसीजन है, मैं दूसरों की तरह नहीं बोलता। तो अभी ये जो 443 भी आपने दिया ना, 54905, ये पूरा, ये भी खराब नंबर है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, दीपक जी का क्वेश्चन था 9711, ये नंबर है आपका 9711920966, ठीक है। ओके, पहली तो सर इसमें 9 की जो वाइब्रेशन है वो 3 टाइम्स जा रही है, ठीक है। फिर हम अगर यहां से लेते हैं तो 66 भी है और 96 भी है, ठीक है। और फिर 29 भी है, और फिर 20 भी है। तो अगर हम केवल बहुत ज्यादा डिटेलिंग में ना जाए, मैं इसकी ग्रिड नहीं बना रहा, इसकी बात कर ले तो 66 क्या करता लास्ट में? 66, 96, 92, देखो 9 की है तो सर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, जैसे कि एंगर एग्रेशन का इश्यू हो गया, या फिर ब्लड रिलेटेड कोई इश्यू हो गया, एक्सीडेंट का हो गया, ठीक है। डेट्स का यानी कि कर्जों का होगा, क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज का हो गया। तो 9 नंबर जहां जहां रूल करता है उनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दे देगा। इसके बाद हम बात करते हैं, एक अच्छी बात यह है दीपक जी, जब कोई आपसे बात करता है ना, तो आप उससे थोड़ी बात करते हो लेकिन वो खुल जाता है। आप दो पूछते वो चार बता के चला जाता है ना। और अगर आप बिजनेस में हो तो नेगोशिएशन करना आप जानते हो। आपको पता है, अगर आप बिजनेस में हो, सेल्स में हो, बिजनेस में हो, तो आपको पता है आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है या सर्विस कैसी बेचनी है, कैसे क्या बात करनी है सामने वाला मान जाए। इस चीज में आप बहुत आगे हो, ठीक है। आप चीजों को बहुत ज्यादा कैलकुलेट भी करते हो, जितना नहीं भी करना चाहिए उतना भी आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आपके नंबर से पता चलता है, जैसे मैंने मैम को बताया था, कि जो अपोजिट जेंडर है उनके साथ रिलेशन आपका स्ट्रेंड हो सकता है ना। क्योंकि मैं सब देखो थोड़ा ओपनली बात करता हूँ तो बुरा मत मानिएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है वो सामने से बोलता हूँ। इसमें यह भी होता है कि घर में पत्नी हो, पुत्री हो, माता हो, या बाहर कोई भी फीमेल स्टाफ हो या फीमेल हो, अगर आपका रिलेशन उसके साथ बिगड़ा थोड़ा सा, तो वो और भी खराब हो सकता है। कभी कभी वहां से एलिगेशन लगने के चांसेस भी देखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाता है 20 है और 29 है, तो रिलेशनशिप का इश्यू तो आता है सर।
है ना। रिलेशनशिप का इश्यू का मतलब पत्नी के साथ रिलेशन नहीं, लोगों के साथ रिलेशन खराब कर सकता है। लेकिन एक चीज बड़ी एविडेंट है सर आपके नंबर से कि मनी का फ्लो आपके पास बना हुआ है, मनी का फ्लो भी बना हुआ है और खर्चे का फ्लो भी बना हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा हाई हेडेड स्ट्रांग हेडेड है आप, जो डिसीजन लेते हैं उस पर स्टिक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो भी समझ में आ रहा है। और है, यही सारी चीजें हैं लाइफ में, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं आपके। और थोड़ा सा रॉयल पर्सनैलिटी है आपकी, पैसों की वजह से शायद आपका काम नहीं रुकता होगा, पैसे आपके पास कहीं ना कहीं से अरेंज होके आ जाते होंगे। फिर भी 9 की वाइब्रेशन सही नहीं है सर। और मोबाइल के लास्ट में 66 कभी भी उचित नहीं माना जाता। वो लोग रख सकते हैं जिनके पास वास्तव में बहुत पैसा है, अदरवाइज तो 66 आपका जो एक्सपेंसेस होता है बहुत बढ़ा देता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और चीज है कि बिजनेस में ना सर, अगर आपको झूठ बोल के भी काम करना पड़ जाए, उसे झूठ बोलना नहीं कहते, कम्युनिकेशन स्किल बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता है कि कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का आप इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, और उसमें अगर थोड़ा सा तड़का झूठ का भी लगाना पड़ जाए सर, तो आप पीछे नहीं हटते हैं, है ना। इवेंचुअली 20%, 70-80% अपना जो ट्रुथ है प्रोडक्ट के बारे में, पर 20-30% आप मैनिपुलेट करने के लिए रेडी रहते हैं, ताकि आपका काम हो सके। तो वो तो सेल्स का नियम है, मुझे नहीं पता आप किस प्रोफाइल में है, पर ये चीजें यहाँ से दिख रही हैं, है ना। अब बताने को और भी अंदर जा सकते हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ से इसको हम सिंक करें, टोटल कितना आ रहा है वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें और भी हो सकती है। अब आप ही बता सकते हैं कितना है सही है कितना गलत है ना। ठीक है, बट आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो देर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू। बोथ यूज माई सन एंड नॉट वेल एंड टिल नाउ ही इज जॉबलेस, प्लीज हेल्प मी। कैसे हेल्प करें गीतांजलि जी, आप मुझे बताइए। देखो मेरे पास दो तरीके हैं, मैं खुद नंबर डिजाइन करता हूँ मैम, तो 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो मैं अगर आपके लिए नंबर डिजाइन करूंगा, उसके लिए भी आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, मेरा पूरा ग्रिड समझनी पड़ेगी, बच्चों की नेम समझने पड़ेंगे, सिनारियो समझना पड़ेगा, पर्पस समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी को रिलेशन के लिए चाहिए, किसी को हेल्थ के लिए चाहिए, है ना। तो वो सारा कुछ रहता है। बच्चों के नंबर दोनों के खराब है मैम आपके, एक तो बहुत ज्यादा खराब है जिसमें 7 बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूँ गीतांजलि जी। तो ये चीज अगर आप चाहे तो पहली चीज, दूसरी चीज आप मेरे से कोर्स ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे नंबर डिजाइन करना है, वो चीज भी हो सकती है। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है मैम। इसके अलावा क्या है, आ, हाँ यही दो तरीके हैं मैम। श्रद्धा मणि त्रिपाठी जी ने अपना नंबर भेजा। भाई देखो, जो लोग अपने नंबर का डिकोड कराना चाहते हैं, वो लोग सामने आके डिकोड कराएं, ऐसे छुप छुप के डिकोड कराना ठीक नहीं है मेरे को फिर। मेरे को ऐसा लगता है मैं बाबा हूँ अंतर्यामी। है ना। और मैं आप लोगों को बताता चला, विच इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, मेरे प्रेडिक्शंस थोड़े से रॉन्ग हो सकते हैं, है ना एमपी जी। ये चीजें हैं, जैसे दीपक जी ने भी नहीं बताया, फीडबैक भी नहीं दिया दीपक जी ने कि सर आपने 20% सही बताया, 80% गलत था, या 70% की चीज मुझे आपकी ठीक लगी, या 30%। क्योंकि देखो मैं एक साइंस पढ़ा रहा हूँ सर, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप लोग जब फीडबैक दोगे तब मेरे को समझ में आता है ना। तो आप, सॉरी सर, ड्यू टू हेल्थ इश्यू आई एम नॉट एबल टू टर्न माई कैमरा। कोई प्रॉब्लम नहीं है श्रद्धा मैम, आपका नंबर मैं ले लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। श्रद्धा जी ने मुझे नंबर दिया है 9214517601। ठीक है, राइट। सो सबसे पहले बात है कि ये जो दो प्लेसमेंट है यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये हमें फाइनेंसेस में हिट देता रहेगा टाइम टू टाइम, है ना, नॉट ऑलवेज टू टाइम टू टाइम। 61 है तो 61 तो मैंने पढ़ाया था मैम, आप कल आए नहीं थे। एक प्रॉब्लम नहीं देता 61, इनकम का देता है, स्पाउस को देता है, स्पाउस की हेल्थ का देता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम ये हमें देता है, यूटीआई की प्रॉब्लम देता है, फाइल्स की प्रॉब्लम देता है। आप कितना भी कमाने की कोशिश करोगे, आप अपनी कमाई से खुश नहीं रहोगे, है ना। तो वो सारी चीजें 61 लेके आएगा आपकी लाइफ में, और जीरो है यहाँ पे तो दिक्कत है। 1 जब भी आता है ना, तो आप अपने एफर्ट्स जितने डालोगे तब कमाई होगी। अब आप कहोगे सर इसमें क्या नया बता रहे हो। नया मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि मोबाइल नंबर की एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि लोग खुद काम नहीं करते, सामने से काम करवाते हैं, है ना, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन जब 1 होता है ना मैम, तो आपके पास भले ही एम्प्लॉय लगा हो, बट आपको हर हाल में अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। अगर आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो भी ऐसा रहता है मैम, एफर्ट्स आपको बहुत डालने पड़ते हैं। पर एक चीज अच्छी होती है, इस नंबर का अगर टोटल 5 या 6 नहीं आ रहा होगा, तो उस पर कॉल्स कम आती होंगी। ठीक है, कॉल्स का जो स्तर होगा इस नंबर पे कम आती है, और थोड़ा ज्यादा बात नहीं होती है, बहुत ही लिमिटेड बात होती है, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है।
कॉल्स कम आना और पॉइंट बात होना, ये थोड़ा सा देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एट्थ प्लेस पे 6 आ रहा है तो हेल्थ में इश्यूज थोड़े कम आते हैं, लेकिन थोड़ा फिर भी रहता है कि हेल्थ में अगर इश्यू आए हैं तो उसको टेक केयर करें, ये नहीं उसको लीवे ना करें, है ना। तो वो सारा चीजें रहती हैं। 76 ठीक है, उतना खराब नहीं होता। 76 67 थोड़ा सा आपकी हेल्प करता है ना, थोड़ा लग्जरी की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए और चीजों को खरीदना, और कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें खरीद लेना भी रहता है। 17 वही ने बताया ना, पैसे की वजह से आपका काम नहीं रुकता है, रॉयल पर्सनैलिटी होती है इनके यहाँ, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है जो थोड़ा सा, कोई ना कोई ऐसा होगा फैमिली में या दोस्तों में, और क्लोज्ड वंस, ऐसे नहीं एक्वेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भी बहुत ही क्लोज लोग होंगे उनमें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब या अच्छी पोजीशन पे होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज का पार्ट होते हैं ऐसे लोग, है ना। वो सारी चीजें भी देखने में आती है। अगर इस नंबर की मैं बात करूं तो लास्ट के 5 डिजिट तो 17 अच्छा है केवल, 76 न्यूट्रल है, 601 ये अच्छा नहीं है, 60 अच्छा नहीं है, 61 अच्छा नहीं है, 51 इज गुड हियर, 45 not good, 14 not good, 21 not good, and 92 is not good. तो दिस नंबर इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, दिस नंबर इज नॉट बैलेंस्ड। अब इसका अगर टोटल ऐसा आता है, आप टोटल की फील्ड में ही काम कर रहे हो तो सपोर्ट कर देगा। जैसे कि अगर टोटल 6 आ रहा हो और आप मेकअप की फील्ड में हो टोटल या 9 मीडिया है की सर। फील्ड में हो, ग्लैमर की, टोटल 9 सॉरी, है। 9 है सर, 9 टोटल। टोटल 9 है। टोटल अगर 9 है इसका तो डिपेंड करता है मैम, अगर आप 9 की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में हो तो सपोर्ट कर देगा आपको। हालांकि 9 का कुछ ऐसा रहता है, अनप्रडिक्टेबल नंबर होता है, आपको कितनी ऊंचाई पे ले जाए कितनी नीचाई पे ले जाए आप नहीं जान सकते, क्योंकि 4 और 9 तो ऐसे प्लेनेट हैं, ये कब आपको बहुत ऊंचाई पे लेके चले जाए और कब नीचे लेके चले आप नहीं जान सकते। तो थोड़ा अप्स एंड डाउन लगा के रखता है। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं मोबाइल का टोटल 1356 का ही होना चाहिए, 247 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और 8 और 9 केवल 20% लोगों को दिया जा सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कौन सी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है कि नहीं, उनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं कि नहीं है, वो सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेके किया जाता है। ठीक है, फिर भी अगर इनका ड्राइवर या कंडक्टर में से कुछ भी 9 आ रहा होगा, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या मैम आपकी, इफ यू फील लाइक गिविंग मी योर डेट ऑफ बर्थ सर। गीतांजलि जी मैं कैसे हेल्प करूं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा 24/7/1900, हाँ तो एक सेकेंड, डेट ऑफ बर्थ है आपकी 24/7/1995। अब इसका ड्राइवर हम देखते हैं तो 6 है। ठीक है, कंडक्टर, मैम आपको गिफ्ट्स बहुत पसंद होंगे, आप मानो ना मानो, है ना। आपको अगर कोई परेशान करे थोड़ा सा, घर में कोई कुछ भी करे, लेकिन अगर वो गिफ्ट्स लेके आया है तो आप पिघल जाते होगे, है ना। वो जाकिर खान का एक डायलॉग है ना वो वाला, जिसमें बोलता है ना कि मैं पिघलता नहीं। लेकिन जब गिफ्ट्स मिलते हैं ना, मैम कह रही है यस सर, हाँ तो गिफ्ट से आप पिघल जाते होगे। अच्छा एक और चीज है मैम आपको, ये देखो, मैं औरतों की बात नहीं कर रहा, पर सभी लेडीज का होता है, लेकिन आपके साथ ऐसा है कि जब भी आपकी कोई बड़ाई करता है, गिफ्ट देता है, मनाने की कोशिश करता है, तो आप आसानी से मान जाते हो, पर गिफ्ट उसमें बहुत एसेंशियल पार्ट है। चलिए 36 का 9 है, 36 का 9 थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है मैम। क्या रहता है ना कि देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐसा तो रहता है मैम कि आप कहोगे आम, और अगर आपकी शादी हो गई है तो अगर आप आपके हस्बैंड के नहीं अमरूद है, ऐसा कई बार होता है। 36 ये देता है। ठीक है, तो 9 नंबर मैं नहीं बोलता मैम, और वैसे भी फीमेल है आप तो 9 नंबर की एनर्जी उतनी बेहतर नहीं होती। हाँ अगर आप एनजीओ में है या फिर ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं अगर उसमें होते हैं तो उसमें रहता है। ठीक है, तो आपका ये 99 14 24 यहाँ से बना, 14 और इसके बाद 10 24, 1 है कंडक्टर, इससे 1 है 6, सर। 1 है। कंडक्टर 1 है। अब मैम तो वो फिर आप देखो वही चीज साथ में आप 6 और 1 से रूल हो रहा है, 61 आपके मोबाइल में है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम्स आप लिखा के आए हो वो प्रॉब्लम्स आपको हिट करेंगी, है ना। तो वो चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो इसको मैंने जितना डिकोड कर सकता था, आपसे थोड़ा सा फीडबैक मिलता तो मैं इसको और डिकोड करने की कोशिश करता। ठीक है, बट अभी के लिए इतना। और किसी का क्वेश्चन हैंड सर। रेस कर दीजिए जिसके पास भी। हाँ जी बोलिए, कौन बोल हाँ रहे हैं। सर। हेलो। हाँ जी अमोल जी बताएं। हाँ तो एक्चुअली मेरा बर्थडे 6 अप्रैल 1990 है, तो मेरा मूलांक है, तो इसमें मेरा मोबाइल नंबर
दो मोबाइल नंबर है बट दोनों का बैड लग है कि 8 ही आ रहा है टोटल। रुक जाइए सर, रुक जाइए। 6 अप्रैल, आगे क्या बताया आपने? 1990 1990, ठीक 1990 है। ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर क्या है? 8080 हम्म। 74 8080, फिर क्या बताया मैम आपने? सर 74 अमोल जी, आप स्टैटिक हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बताया सर। आप मुझे लिख के डाल 8080। दें सर। मीहा जी की तरफ हेलो से लीजिए। नमस्कार सर। एक सेकंड। नमस्कार। सर मेरा मोबाइल नंबर 9399439111। एक सेकंड। अभी कौन बोल रहा है? राजकरण जी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी अमोल जी के नंबर पे बात कर रहे हैं, है ना? वो मैंने मैसेज अभी मैं ओके कर आपसे दिया। बात करता ओके सर, ओके ओके। हूँ। 748874, नहीं सर, इतने बार अगर आप 8 की वाइब्रेशन लेंगे ना, शनि आपके साथ कितना भी हो, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। कब से यूज कर रहे हैं आप इस नंबर को? तो बहुत ओल्ड है, ऑलमोस्ट 8 9 साल हो गए। हाँ, तो 73 तो ठीक है, 87 कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये 8 की वाइब्रेशन मोबाइल में था, और 8080 बहुत खतरनाक है, 4040 बहुत खतरनाक है, ये सब चीजें बहुत खतरनाक होती हैं सर। 80 की वाइब्रेशन पे मैंने कम से कम 2 पन्ने की अपनी खुद की रिसर्च कर रखी है। 80 और 40 पे बहुत खतरनाक है, दिस इज नॉट ए गुड नंबर। ठीक है, ये कहीं से भी आपको हेल्प नहीं करेगा। दूसरा नंबर जो आपने दिया है, एक सेकंड, दूसरे नाइन नंबर के एट लिए टू सर ना, आप फिर से हाँ जुड़िएगा, क्योंकि ये नंबर अच्छा नहीं है सर। दूसरे नंबर में 5565, देखो वो नंबर भी अच्छा नहीं है। 28 अच्छा नहीं है। 86 मैंने कल ही पढ़ाया है। 65 से आपका पैसा फंस जाएगा। पैसा जिसको दे दोगे, 100 रुपया दो, लाख रुपया दो, आप मांग ही नहीं पाओगे सामने वाले से। और भी 65 की प्रॉब्लम रहती है, लेथार्जिक बना देता है। आप अगर गोल सेट भी कर लोगे तो उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे, जो भी गोल सेट करोगे डिलीवरी नहीं हो पाएगी आपकी, है ना? तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो एक बैलेंस नंबर की चाह होनी चाहिए। 59 से क्या करोगे, कभी कभी अपनी बातों से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे आप। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। आप कभी कोई ऐसी बात कर दोगे जिससे रिलेशन भी अच्छे हैं सर, कभी कभी ऐसी बात आप उनके साथ हो जाएगी कि आपके साथ उनके रिलेशन दिक्कत में आ जाएंगे, है ना? इस तरह से रहता है। ठीक है मोल जी। ठीक है सर। नमस्कार हाँ जी। जी राजकमल जी, बता। नमस्कार सर, नमस्कार। सर बताइए। मेरा मोबाइल नंबर 9399439111। 9399439111, ठीक है। मेरा क्या मूलांक डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 20/8/1961, 9061। ठीक है। ड्राइवर आपका 2 हो मूलांक गया, दो, कंडक्टर क्या हो गया सर? मूलांक 2 हो गया, भाग्यांक 9 है। ओके, ऑलराइट। मोबाइल टोटल 55 पे 1 आ रहा है सर। हाँ, तो 55 पे 1 बहुत अच्छा है। पर 55 पे सुटेबल 1 नहीं हो बहुत रहा है अच्छा सर। है। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, मैं आई एम कमिंग टू, मैं उस पर आ रहा हूँ सर। टोटल अच्छा है, टोटल इज गुड। ये सर, ये ये 43 थोड़ा सा, हार्ट प्रॉब्लम दे रहा है सर, 43। सर देखो, पहले बात तो डबल वन लास्ट में आएगा। ये बातें मैं बताता नहीं हूँ, मेरे बहुत ही क्लोज में एक है, काफी ओल्ड है, उनका भी पैसे बहुत है, सबको संपत्ति है, लेकिन डबल वन ट्रिपल वन है उनके मोबाइल के लास्ट में। जब 1 की वाइब्रेशन आती है ना, देखो, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड, बीपी, और हार्ट को रूल करता है 1, बीपी को जो ब्लड प्रेशर होता है, और जो ब्लड को रूल करता है 9। 9 से आपका कंडक्टर है जो कि प्रेवलेंट है आपकी लाइफ में, और डबल वन आप लेके बैठे हो, 9 यहाँ पे है। तो 1 1 जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा सर, 91 सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना, रिलेशनशिप के इश्यूज आपके रहे होंगे, जिनके साथ आपके रिलेशन बने होंगे कहीं ना कहीं, हालांकि 2 नंबर आपने रिलेशन अच्छे बनाए होंगे, लेकिन लंबे चले नहीं होंगे सर, है ना? ऐसा भी रहता लंबे है। नहीं चलते हैं। और 3, हाँ, लंबे नहीं चलते रिलेशन सर। वही मैं कह रहा हूँ सर, वो हम्म दिख रहा है। अच्छा, 319 एक्टिव है आपका, तो हम्म नेम फेम सक्सेस तो मिला होगा, ये बात तो नहीं कह सकते कि नेम फेम सक्सेस नहीं मिला है। आपने अपने अपनी फील्ड में काफी कुछ किया होगा, लेकिन इसके बावजूद क्या है ना सर, ये नंबर सुटेबल नहीं है। अब 391 यहाँ तक तो नंबर ठीक है, और लास्ट के 4 डिजिट प्रोफेशनली अच्छा है सर, प्रोफेशनली। हार्ट की प्रॉब्लम, 43 हार्ट की प्रॉब्लम लेके आता, आप लेके बैठे हो। देखो, हम्म ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, शिवरिंग की प्रॉब्लम, पैरालिसिस, ये 4 चीजें देता है। ठीक है। हम्म 94 अगेन आपको हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा देगा, हॉस्पिटल आना जाना, जेल या कोर्ट, तो अभी आप हॉस्पिटल के चक्कर में हो। और 9 4 टाइम्स है, तो वो आपको ब्लड में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ब्लड की रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, हिट किधर कर रही है? हार्ट में कर रही है, जहां से हार्ट जो ब्लड पंप होता है।
ठीक है, दिस नंबर तो इज ये नॉट गुड फॉर योर ये हेल्थ। फोन नंबर रखना कुछ चाहिए या चेंज करना चाहिए सर? दिस नंबर इज नॉट गुड सर, आप खुद बता रहे हो उसमें हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, खुद ये नंबर बता रहा है। तो प्रोफेशनली तो ठीक है, प्रोफेशनली ठीक है सर, मतलब ठीक नहीं है लेकिन ठीक है, 3911 है लास्ट में, तो इस पे अगर हम बात करें तो लास्ट में इतना ठीक है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम दे रहा तो आप इसको चेंज करो। और अगर रिलेशनशिप के इश्यूज दे रहा तो इसको चेंज करो। नहीं और मेरा ब्लड के सर इश्यूज है, मेरा हार्ट ऑपरेशन हो गया ऑलरेडी 2012 में ठीक है, तो अभी आपको ये फिर से भी हिट कर सकता है सर, दिस है। माइट हिट यू अगेन। इफ यू हैव दिस नंबर, दिस हाँ माइट हिट यू अगेन। ये आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि मंगल की वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही गड़बड़ है, 4 टाइम्स है। हम्म ठीक है, 4 टाइम है तो पर ये सर चीज है, भाग्यांक भी 9 है। वही तो मैं बता रहा हूँ सर, वो आपको हाँ परेशान करेगा। आप हम्म किसी की एनर्जी को एक्सेस में रखोगे तो परेशान हम्म करेगा, और वो एनर्जी अगर नहीं भी होगी तो भी परेशान करेगी, है? और मेरा नेम नंबर भी 9 पे आ रहा है सर। तो इसका मतलब है कि आपका मंगल बिगड़ा हुआ है सर। आप अगर अपनी कुंडली उठा के भी देखोगे तो वहां पर भी मंगल आपको थोड़ा सा अच्छी स्थिति में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ठीक है, डोनेशन करना पड़ेगा मंगल का? देखो एक तरफ तो अगर आप डोनेशन करोगे लेकिन इस नंबर को रखोगे, नेम की एनर्जी उस चीज को रखोगे, तो वो 3 चीजें हैं सर। एक तो आपका डीओबी हो गया, और उससे हम्म कनेक्टेड होता है आपका मोबाइल नंबर की एनर्जी, और कनेक्टेड होती है आपके नेम की एनर्जी। जब तक ये 2 चीजें सही नहीं है, आपको डोनेशन करना है, रेमेडीज करना है, इससे रिलेटेड करो, पर ये चीजें चेंज हो सकती हैं, ये चीजें करेक्ट हो सकती हैं। तो नेम की एनर्जी को और मोबाइल की एनर्जी को आप चेंज कर लो, करेक्ट कर लो। डीओबी को आप चेंज नहीं कर सकते, जिस तारीख को पैदा हुए थे। आप डॉक्टर से ये भी नहीं कह सकते भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ सही कर दो, है ना? तो वो तो होता नथिंग नहीं, कैन हैपन इन दैट। वो तो हाँ, प्राप्त है सर, भगवान का दिया वो हुआ तो है। प्रारब्ध है। तो आपको जो डोनेशन करना है, या क्रिस्टल पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है, या फिर आपको जो भी रेमेडीज करनी है वो डीओबी से रिलेटेड करेंगे, वो ज्यादा हेल्प करेंगी। यहाँ से सर रिलेटेड और यहाँ से रिलेटेड नेम और मोबाइल को चेंज करना, करेक्ट करना जरूरी होता है। वो चीजें आप यहाँ पे अप्लाई करो। क्यों उस एनर्जी को लेके करना? क्योंकि देखो सर ना, आप अगर इसकी रेमेडीज करोगे भी ना, तो फिर रेमेडीज आपको करते रहना पड़ेगा। एक तरफ आप हम्म रेमेडीज कर रहे हो मंगल को सही करने, दूसरी तरफ एनर्जी जनरेट हो रही है मोबाइल से, नेम हम्म से, हम्म। तो कितना आप रेमेडीज करोगे, है ना? वो सारी चीजें। तो नेम नंबर चेंज कितने पे लेके आना चाहिए सर? तो सर वो तो ग्रिड देखनी पड़ती है ना पूरी, मास्टर नंबर क्या एक्टिवेट किया जाए, आपकी महादशा कौन सी चल रही है ना? ओ क्योंकि मान लीजिए कि अभी आपकी महादशा 8 की चल रही है और 9 की आने समझ गया। वाली है, और ठीक है, मान लीजिए अभी आपकी महादशा 7 की चल रही है, और मैंने कह दिया कि नहीं आप कुछ ऐसा नंबर ले सकते हो, 1 पे ले सकते हो। अभी पता चला 8 एक्टिव हो जाए, तो फिर 1 को हिट करेगा ना, तो 8 साल तो आपको वो नंबर उतना सुटेबल नहीं रहेगा। नहीं करेगा। दिस दिस इज अ साइंस सर, जिसमें थोड़ा सा, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ सर, आई चार्ज ओनली 1900 रुपीज, इट्स नॉट, मैं देखो ऐसे ओपनली बोलता नहीं हूँ। आई चार्ज ओनली 1900 फॉर 10 डेज कोर्स, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और बड़े डेप्थ से पढ़ाता हूँ। एक बैच मेरा 9 से 11 चल भी रहा है, एक नया बैच में बनाना चाहता हूँ। किसी को नंबर अगर चाहिए मेरे से तो नंबर डिजाइन भी करा सकता है, ठीक है? हम्म वो पूरा कंसल्टेशन होता है 1 घंटे का पूरा, मेरा और आपका जूम पे। और अगर आप हम्म। चाहते हो कि आप कोर्स करो और दूसरों की लाइफ को भी बेहतर करो, अपनी लाइफ को भी बेहतर करो, तो उसके लिए मात्र 1900 पे करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इजी। भाई यही तो सोल्यूशन है मेरे पास। बाकी देखो आपके नंबर में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें, वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं आपकी हेल्प कर भी रहा हूँ, है ना? किसी भी ठीक। प्लेटफॉर्म पे आपको इतना ओपनली चीजें नहीं बताई जाती, है ना? कई बार आप सर लोग जुड़ते सर, हैं, कुछ आपका लोगों को अभी क्वेश्चन किया जाता है। इसका कोर्स का कितना एनर्जी चार्ज सर? बहुत ही कम है सर, मात्र 1900 रुपीज है फॉर 10 डेज। 10 डेज का? हाँ जी, हम्म। 10 दिन तो देने पड़ेंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलती है हम्म आपको। हम्म और मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं आपकी ग्रिड से फिर आपको बताता हूँ कि किस नंबर पे एक्टिवेट करना ठीक होगा, कौन से कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, और पर्पस क्या है आपका, बिजनेस पर्पस है, हेल्थ पर्पस है, रिलेशनशिप पर्पस है, मनी का पर्पस है, पर्पस वाइज से उस नंबर को डिजाइन करते हम्म। हैं। ये चीज है, ये कब से पर्पस शुरू हो आपका रही है मीट क्लास होना सर? चाहिए। ये क्लास सर क्लास कब अगले से? मंडे से शुरू हो जाएगी, मंडे से अगले शुरू मंडे हो से? जाएंगी। हाँ जी, ओके सर, ओके ओके। ठीक है, क्लास थैंक यू अगले सर। सर मंडे से शुरू हो सॉफ्टवेयर भी जाएंगी। प्रोवाइड करवाते बैच हैं क्या कह रहे हैं? सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करवाते हैं क्या? क्या क्या सवाल है आपका? सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करवाते हैं क्या? मैडम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कराते हो, सॉफ्टवेयर यूजलेस होता है।
सॉफ्टवेयर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 15 नंबर मुझे क्या क्या देगा, वो चार पांच चीजें डाल दी जाती हैं। मैंने तो 8 9 न्यूमरोलॉजी से पढ़ा है, मेरे पास तो 3 रजिस्टर भरे हैं, पता नहीं कितना कंटेंट है। तो मैं सॉफ्टवेयर में इतनी सारी चीजें डाल भी नहीं पाऊंगा, सॉफ्टवेयर अपने आप में कंफ्यूज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में कैसे होता है, कोडिंग में जो चीजें आप डालोगे सॉफ्टवेयर में वही तो होगा। और सॉफ्टवेयर में इतनी चीजें कभी हाँ कोई नहीं डालता, क्योंकि प्रेडिक्शन जो होता है ना, प्रेडिक्शन क्या होता है मैम, 15 नंबर क्या देता है ये तो है, लेकिन 15 नंबर को यूज कहाँ करना है, किस प्लेस पे करना है, वो सारा कुछ नहीं होगा। जब मैं आप लोगों को चीजें पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएंगी। सर, वो तो रिपोर्ट सॉफ्टवेयर बेचते इज हैं नॉट ना? अ सोल्यूशन। सर, रिपोर्ट बेचते हैं ना रिपोर्ट भी नहीं। मोबाइल? मैम देखो, मेरा कमाने का उद्देश्य नहीं है, कमाने का उद्देश्य होता तो आप लोग 16 लोग ना बैठे होते, कम से कम 100 लोग होते हैं यहाँ पे अभी, और मैं कम से कम 20,000 का ऐड कर चुका होता। ठीक है, तो 20,000 का ऐड करता, 100 लोग आते तो 40,000 निकल जाता। बट आई एम जस्ट इनिशियल फेज, जहां मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉलेज दो अच्छे से और अपनी लाइफ को चेंज करो। अदरवाइज 5 डेज में आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा के निकाल दिया जाता है और फिर आप नंबर डिजाइन करते हो, आप कहते हो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं आता ना, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज आपको मिलता है, तो फिर दिक्कत होती है ना। सो सर, नो प्लेसेस भी सॉफ्टवेयर मैम, बताते आई हैं एम क्या? सॉरी टू। सर, प्लेसेस क्या भी कहते हैं बताते मैम? हैं क्या कि इस प्लेस पे ये हाँ नंबर? हाँ, देखिए अगर मैं प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा ना तो ये कोर्स अपने आप में 20 दिन का हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 दिन इधर लग जाएगा और 20 दिन और से। तो प्लेसमेंट में मैं आपको ये बताता हूँ कि किस प्लेसमेंट में क्या नहीं लेना है, वो मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। पर आप सोचो कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 से लेकर 9 नंबर तक को पढ़ाऊंगा, तो एक क्लास तो ये हो जाएगी, दूसरी क्लास में 1 to 9 पढ़ाऊंगा, दूसरी क्लास हो जाएगी, इस तरह से बहुत बड़ी क्लासेस हो जाएंगी मैम। तो प्लेसमेंट नहीं पढ़ाता, बट प्लेसमेंट में क्या नहीं आना चाहिए, प्लेसमेंट कोई नहीं पढ़ाता मैम। प्लेसमेंट अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर हाँ मैं ये हेल्प पूरी करता हूँ कि आपको किस प्लेसमेंट में क्या नहीं लेना चाहिए। तो बाकी आप खुद ही समझदार हो, आपको अगर पता है कि 8th सर, प्लेस आवाज चली पे गई है हमें आपकी। मेरी आवाज चली गई क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है, आ रही आ है। रही है, अच्छा अच्छा। तो मैं आपको, जैसे 8th प्लेस हमारा हेल्थ का होता है, तो मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे 1 ले लो, ठीक रहता है, लेकिन 1 लेना है तो क्या चीज का ध्यान रखना, 3 ले लो, 6 ले लो, ठीक है, 5 ले लो। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्लेनेट ठीक रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आपका 5th प्लेस है किड्स और प्लेसमेंट को, मैं आपको बताता हूँ कि 0 तो नहीं होना चाहिए, और कौन कौन से प्लैनेट्स और नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो प्लेसमेंट में ये जरूर पढ़ाता हूँ कि कौन से चीजें आपको नहीं लेनी। नहीं तो मैं, अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी यूं पढ़ाने को बोला जाए तो मैं आपको 50 दिन पढ़ा सकता हूँ, 50 डेज में मोबाइल टेक्नोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, इतना है मेरे पास पढ़ाने को। तो मैं आपको घर बना के नहीं देता मैम, मैं आपकी फाउंडेशन बना के देता हूँ, नींव कैसे रखनी है। घर तो आप खुद ही बनाओगे ना, मैं आपकी फाउंडेशन क्रिएट करता हूँ, आपको उतना नॉलेज पूरा देता हूँ जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। हमारे साथ यहाँ पे एमपीजी बैठे हैं, उन्होंने मुझसे कोर्स किया, अपना नंबर डिजाइन किया है। एक शालिनी मैम, उन्होंने कोर्स किया, नंबर डिजाइन किया है। और भी कई लोग हैं, ठीक है, सौरभ जी, उन्होंने मुझसे वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया। तो ये सारी चीजें हैं, तो आई कैन हेल्प यू टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ योर नंबर, आई हेल्प यू टू डिजाइन योर नंबर एज वेल। ठीक है, बट बहुत ज्यादा कोर्स कंटेंट उतना पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता मैम, उतना जरूर सर पढ़ाता हूँ जहां से आप नंबर डिजाइन करते हो। सर, आप डोर स्टेप वो ऑनलाइन नंबर सर्च कर पाएंगे क्या? जैसे किसी पिन कोड पे हम नंबर सर्च कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं सिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि और किसी पिन कोड। हाँ, जैसे वो तो हम कहीं और बैठे हैं, चेन्नई में किसी पिन कोड पे नंबर देखने हैं, तो उससे बोल देंगे ये पिन कोड पे ये नंबर ले। वो मैं सिखाता हूँ, मेरी लास्ट डे की जो क्लास होती है वो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, आप अभी एमपी शर्मा जी हैं शायद, एमपी जी आप बताइए ना कि ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, आपने नंबर ये अपने तो लिए अभी डिजाइन किया है क्या, ऐसा कुछ? सर हाँ, मैंने दिया है ना सर आपका। और बाकी मैं बहुत ज्यादा, ये मानिए आपके मेरे को नॉलेज, और अभी मैं आपसे वैदिक के लिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जल्दी से जल्दी मेरे को बहुत वैदिक में ज्वाइन कराइए आप। सौरभ जी तो मैं शायद वैदिक कर शुरू चुके हैं करता हूँ। वो। हाँ, मेरे को नहीं, वैदिक भी करना है सौरभ जी बाकी। को भी। हाँ हाँ, बाकी मैंने नंबर सर, डिजाइन किया है सर, मेरे लिए भी किया है। और अभी जल्दी में शायद 2 नंबर और है मेरे परिवार में ही है, उनके लिए मेरे को डिजाइन किए हैं मैंने। देखो अभी वो निकाल तो लिए हैं, पर वो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है, नहीं दे पाता हूँ। बाकी ये है कि आपने जो बताया ना उससे ये मानिए पूरा मैंने सही ढंग से डिजाइन किया है। शायद आपको मैंने नंबर भेजे भी थे,
अरे देखिए, वो एमपी जी, नंबर। आज नेहा जैन हाँ जी ने मुझे कॉल किया था। अब वो हमारे क्लास की ऐसी मैडम थी जो क्लास में आती भी नहीं थी। उन्होंने मुझे 3 नंबर डिजाइन करके दिए हैं, जिसमें से 2 नंबर मैंने फाइनल किए थे। और उनको 1 नंबर डिलीवर करने के लिए वोडाफोन वाला बंदा आया था, लेकिन बारिश होने की वजह से पहुंच नहीं पाया, वही बता रही थी मुझे आज। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक दूसरा नंबर डिजाइन किया, तो उन्होंने नंबर डिजाइन कर लिया, अच्छा नंबर डिजाइन किया अपने बिजनेस के लिए। और ये एमबीबीएस में भेजती हैं वो बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को। तो ये चीजें हैं सर, कि आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, है ना। देर इज नो रॉन्ग कमिटमेंट कि मैं कुछ आपसे ज्यादा कमिट कर दूं और डिलीवर ना करूं, वो बिल्कुल नहीं है ना। बट आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट नॉलेज विच आई हैव, है ना। तो वो चीजें हैं, आपको बचाता हूँ उन सारे नंबर कॉम्बिनेशन से, पैटर्न से, जहां से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और वो सारे नंबर कॉम्बिनेशंस, पैटर्न्स, प्लेसमेंट्स वाइज, और भी बहुत कुछ है। एक नंबर को हम हेल्थ, जैसे 16 इज नॉट गुड, लेकिन कोई अच्छा 15 को देख लेते 15। तो 15 है तो उसको कैसे लेना है, 15 लेना है या 51 लेना है ना। हेल्थ के क्या पर्सपेक्टिव है, रिलेशनशिप में कैसे असर करेगा, करियर और मनी के 4 पर्सपेक्टिव में कैसे। आपका हो सकता है कंसर्न क्या हो, हेल्थ का हो, रिलेशनशिप, करियर और मनी करना हो। लेकिन अगर ये आपको मनी भी देगा, अच्छी बात है ना। तो 15 लेना है, 51 लेना, 33 है, क्या आपके लिए सुटेबल है। आपको कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए कि पैसा आता रहे, चीजें बनती रहे, मेरा स्टेप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाऊं। पर क्या आपके लिए सुटेबल है, कि या एजुकेशन फील्ड में होंगे उनके लिए सुटेबल है। 66 अच्छा नंबर है, बट इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं कि खर्चे पे नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। पर अगर आप सिनेमा में हो, थिएटर में हो, आर्ट में हो, फाइन आर्ट्स में हो, रेस्टोरेंट के बिजनेस में हो, खाने पीने में हो, ब्यूटी में हो, मेकअप में हो, सिक्स की जितनी फील्ड, लिकर का बिजनेस, शराब भी अगर आप बेचते हो, आउटलेट्स आपके हैं मान लीजिए, सिक्स का जितना बिजनेस है वहां पे 66 हेल्प करेगा। बट वन थिंग, कि आपको थोड़ा सा 2-3 चीजों को मैं बता देता हूँ। टोटल का 5 बहुत अच्छा होता है, बट मैं आपको बताता हूँ टोटल का 5 के साथ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आती, ज्यादा नहीं, 3-4 चीजें। तो आप ये कभी मत सोचो कि कोई प्लेनेट है तो आपकी हेल्प करेगा, करेगा, बट उसके साथ जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी आती है ना, उसको आपको टेक केयर करना पड़ता है। वो मैं आपको पहले से प्रिकॉशन दे देता हूँ, है ना। अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है, अगर आपकी ग्रिड से 4 मिसिंग और मोबाइल से भी 4 मिसिंग है, तो मतलब क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप डिसिप्लिन नहीं होगे, ऑन अनऑर्गेनाइज तरीके से रहोगे, पैसा बचाने में आपको दिक्कत आएगी, है ना। सही टाइम पे सोना जगना नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो नंबर 4 मिसिंग। तो मैं ग्रिड भी देखता हूँ कि ग्रिड में क्या नहीं है और मोबाइल में कौन सी चीजें डाली जाए। तो डिटेल पढ़ाता हूँ, मतलब ओवरऑल ये है, क्योंकि मैंने भी डिटेल नॉलेज लिया है अभी तक, ठीक है। सो हूसोएवर वांट्स टू ज्वाइन, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, बाकी अभी हम लोग और पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे और मैं क्वेश्चन का आंसर देता गया। दिस इज माय नंबर, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, और कोड वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करें। चलिए फटाक से, अब देखो, मैं कल आप लोगों से एक बात कह रहा था, बार बार क्या बोल रहा था मैं आपसे, कि भाई यहाँ पर है तो 20% वाइब्रेशन है, यहाँ पे तो 30% वाइब्रेशन, ये सारी चीजें मैं आपसे बोल रहा था ना। तो आज समझते हैं, हमारे मोबाइल का सबसे लास्ट का जो पेयर होता है, उसकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि लास्ट के 6 डिजिट बहुत जरूरी है, लास्ट के 5 डिजिट बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं तो लास्ट के 4 डिजिट तो बहुत अच्छे हो। जैसे अभी सर ने बोला कि क्या मेरी वो नंबर ठीक है, मैंने कहा सर देखो, अगर आपको क्या कहते हैं कि करियर वाइज देखना है, मनी वाइज देखना है, तो ठीक है, वो 3911 का जो कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन 9 की वाइब्रेशन उस नंबर में ज्यादा है। तो कोई भी प्लैनेट कितनी बार लेना है, या कोई प्लैनेट कितनी बार चल जाता है, वो भी देखना जरूरी होता है। यहां पर जो भी प्लैनेट आएगा, ये दो पेयर जो होते हैं, ठीक है, ये इनकी वाइब्रेशन 90% होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, कि कॉम्बिनेशन के पास जो पावर है, वो जो कुछ कर सकता है, वो 90% तक आपको इफेक्ट करेगा। 100% कौन करता है, टोटल 46 से 1 आ रहा ना, ये 100% इफेक्ट कर। ये जो पोर्शन रहेगा, ये जो दो कॉम्बिनेशन है, ये कितना करेंगे, ये आपको 80% तक इफेक्ट देंगे। अगर बुरे हैं तो बुरा इफेक्ट देंगे, अच्छे हैं तो अच्छा इफेक्ट देंगे, और अगर न्यूट्रल है, यानी अच्छा बुरा दोनों करते हैं, तो दोनों इफेक्ट देंगे। अगर मैं बात करता हूं 83 की, तो 83 क्या करेगा, 83 70% वाइब्रेशन देगा, ठीक है। 70% वाइब्रेशन का मतलब समझते हैं ना। 70% वाइब्रेशन का मतलब भाई कि पिस्टल है, पर गोलियां कितनी है उसमें, गोली अगर एक ही है तो एक ही बार चलेगी, और अगर 5, 6 या 9 गोलियां हैं उसमें, पिस्टल है या रिवॉल्वर है, जो भी कहें आप, तो 9 टाइम्स चल सकती है। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कहां से पता चलती है, कि जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे कितना इफेक्ट दे सकता है।
तो प्लेसमेंट और ये सारी चीजें समझते हो, उसी हिसाब से हम लोग कॉम्बिनेशन डालते हैं। ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये कितना इफेक्ट देता है, ये हमें 60% देता है, ये हमें 60% इफेक्ट देगा, ये वाला उसी तरह से 50%, 40%, 30%, 20% एंड देन 10%। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी एनर्जी सेग्रीगेटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आपकी सिटी में ये नंबर, ये पोर्शन कई लोगों के पास होगा, तो इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो स्कैटर हो जाती है ना, वो सभी के पास चली जाती है। तो इसलिए शुरुआत के जो नंबर होते हैं उनपे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। अब जैसे कोई खराब भी पेयर इधर आ जाता है और इधर हमें अच्छा मिल रहा तो हम लोग ले लेते हैं, वो लेकिन खराब कितना खराब कर सकता देखना पड़ेगा। अब 81 यहाँ पर भी और 81 आपने यहाँ पर भी ले रखा तो वो नुकसान करेगा ही आप, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो पेयर प्लेसमेंट इफेक्ट आप लोगों को समझ में आया कि जो कॉम्बिनेशन होता है किस तरह से हमारी लाइफ में हैवक क्रिएट करता है या बेहतरी हमारी लाइफ में लाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब मैं आज आप लोगों ने अपने ड्राइवर कंडक्टर कल निकाले थे ना, चलिए आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर आप 1/10/19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके मोबाइल का टोटल किसी भी हालत में 4 और 8 पे नहीं होना चाहिए। ये आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, आप लोगों में से कोई है जो 1/10/19 या 28 तारीख को पैदा हुआ हो? कोई है आप लोगों में? आईफोन जी, आपको मैंने नंबर दिया है ना 7311125755, आप उसमें मुझे जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, आप मुझे वो कर दीजिएगा। बाकी अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन, है ना। ज्वाइन करिए, लाइफ चेंजिंग डिसीजन है मैम। लोग 5 दिन में पढ़ा के खत्म कर देते हैं और 4000 या 6000 चार्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं इसको बहुत ही अफोर्डेबल आपके लिए बना रहा हूँ। चलिए बात करते हैं 2, 11, 20 और 29। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप 2 तारीख को पैदा हुए, 11 तारीख को पैदा हुए, 20 तारीख या 29 तारीख, तो किसी भी हाल में आपको जो आपका मोबाइल का टोटल है 7 या 8 पे नहीं रखना है। आप लोगों में से कौन जानना चाहता है क्यों नहीं रखना है? अगर आप 4 लोग मुझे वाई लिख के भेजोगे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे 4 लोग भी अगर वाई लिख के भेजेंगे, मैसेज करिए मुझे 4 लोग WHY, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। श्रीनिवास जी ने बोला मी सर, पायल जी भी बोल रही है, अच्छा और कौन है? आईफोन, अमोल जी, 4 लोग आ गए। अब उससे ज्यादा जो है वो बोनस है मेरे लिए। देखिए होता क्या है, जब आप 2, 11, 20 या 29 से रूल होते हैं, तो ये तो बात है कि आप चंद्रमा की एनर्जी से रूल हो रहे हैं प्राइमरली, है ना। इमोशन की समझ है, डिप्लोमेटिक है, आप पीस मेकर हैं, लोगों के बीच में शांति समझौता भी कराते हैं, है ना। थोड़ा सा छोटी बात पे बुरा मानने वाले भी आप हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब 7 होता है ना, तो 7 एक तरह से मिरर इमेज ही होती है। बट 7 अच्छा नहीं है, क्योंकि 7 क्यों नहीं अच्छा है 2 के लिए? एक तो 2 को वैसे भी मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऊपर से अगर 7 का टोटल हो जाएगा ना, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगी और वो पर्सन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो 2 को तो अपना स्ट्रगल है, 7 आएगा तो स्ट्रगल बढ़ा देगा। 2 चीजों का स्ट्रगल बढ़ाता है, क्या करता है? लाता है डिटैचमेंट और डिसअपॉइंटमेंट। इसलिए 2 का जो 2 वाले जो होते हैं ना, नंबर 2 वाले मूलांक वाले, उनके लिए 7 का जो टोटल कभी भी ठीक नहीं रहता। साथ ही साथ 8 का टोटल इसलिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि 2 और 8 मिलकर फिर विषयोग बनाएगा। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, आप दवा कराओगे तब तक ठीक, नहीं तो फिर डॉक्टर के यहाँ। दूसरी चीज क्या कर सकता है आपकी लाइफ में, ये मनी का फ्लो थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी आपके रिलेशंस बहुत खराब कर सकता है लोगों के साथ, है ना। और थोड़ा सा रूडनेस आपके साथ आ सकती है, आर्गुमेंटेटिव आप हो सकते हैं। यहां तक कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 2 नंबर वाला पर्सन है, अच्छा है, लेकिन 8 का अगर टोटल लेके बैठा है, तो समटाइम्स उसका नेचर थोड़ा सा एब्यूजिव हो जाता है ना। कभी कभी ये भी देखने में आता है। तो 7 और 8 का टोटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी नहीं बताता कि इसका ये 7 मत लो 8 मत लो। उसके पीछे अगर आप रीजन जानना चाहते हो तो मैं रीजन भी आपको बताता हूँ कि व्हाई इट्स हैपनिंग एंड हाउ दिस विल किल यू। किल यू का मतलब है कि जो आपके एस्पिरेशन है या लाइफ में आपको आगे करना, उसको कैसे किल करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सर मेरा अच्छा, मैंने क्वेश्चन वीडियो था। डाला है। हाँ हाँ, श्योर श्योर, हाँ सुनिए। सर मेरा डेस्टिनी नंबर 2 है, तो उस पे इम्पैक्ट करेगा? आप मुझे थोड़ी सी चीजें मेरा और मूलांक बताइए 6 तो मैं बताऊं। मेरा मूलांक क्या मूलांक है 6 आपका? है हम्म, और डेस्टिनी नंबर 2 डेस्टिनी है, 2 तो है। जो 2 के बारे में आपने बताया उसका इम्पैक्ट मेरा वो भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी 8 नहीं होना चाहिए ना वैसा। हाँ, नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तो इसीलिए बच ये बचा के नंबर सिलेक्ट करते हैं।
बोलिए। तो डेस्टिनी नंबर भी रूल करता है मतलब मोबाइल नंबर सिलेक्शन में, जो अभी आपने बताया 2 नंबर के लिए वो, या फिर सिर्फ मूलांक के लिए है लॉजिक ये? नहीं नहीं, ये तो मूलांक के लिए भी है सर डेस्टिनी, लेकिन मूलांक क्या होता है ना, 30 साल तक तो मूलांक को कंसीडर करते हैं, पर जैसे ही आप 30 से 35 की श्रेणी में आते हो, 35 से आगे बढ़ने लगते हो, तो भी डेस्टिनी ही हम्म, रूल करता है ना, ये तो सबको पता है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा हाँ, हूँ ना, वो आपके मूलांक के आधार पर भी डेस्टिनी में भी असर करता है। अगर आपकी एज 35 साल से ज्यादा है तो हर हाल में जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपका डेस्टिनी 3 है या डेस्टिनी 2 जैसे आपने बताया, तो बिल्कुल हिट करेगा वो आपको, है ना। हाँ 35 के ऊपर ही है मेरे। हाँ हाँ, तो अगर 35 के ऊपर है तो डेस्टिनी भी, डेस्टिनी अभी आपको रूल कर रही है। आपका कंडक्टर आपको ड्राइव कर रहा है, अभी ड्राइवर साहब ने सीट, अभी वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है, अभी आपका कंडक्टर ड्राइव कर रहा है। तो दिस इज लाइक दैट। तो चलिए मैं इसको, और अगर आप बॉर्न करते हैं 3 12 21 या 30 को, या फिर आपका कंडक्टर 3 12 21 या 30 है, 3 12 21 या 30, तो भी आपको हिट कर सकता है। और किसी भी हाल में आपको क्या नहीं रखना है, 2 और 6 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि देखो, 2 के साथ वही समस्या मैंने आपको बताई है। 3 12 21 या 30 वाला, एक तो वैसे भी जो काम स्टार्ट करता है उसको अच्छे से फिनिश नहीं कर पाता, 2 आ जाएगा तो उसका मन और भी ऊपर नीचे होगा। तो हाथ में जो टास्क होगा, हाथ में जो गोल्स होंगे, कंपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगी, उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब ये लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। 6 पे क्यों नहीं, तो वो 3 का तो एंटी 6 है ही है ना। ये हमारे गुरु हैं। गुरु कौन है? ये हमारे देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान, और ये कौन है? शुक्र, शुक्राचार्य। तो इनका रिलेशन तो आपस में है नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो कभी मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे चलते हैं। देखिए 4 13 22 और 31 है ना, दिस इज अगेन क्या है, ये जो जिस तारीख को लोग पैदा होते हैं डेंजरस लोग होते हैं। लेकिन अगर इसका ये आपका कंडक्टर भी है, तो भी आपको किसी भी हाल में 4 और 8 नहीं लेना है। ठीक है, कुछ क्योंकि 4 की एनर्जी 8 के साथ जिलप नहीं करती। कब? जब ये दूर दूर है तो ठीक है। मोबाइल तो आप अपनी अपनी ऑरा में लेके घूमते हो सर। मोबाइल नंबर एक ऑर्गन की तरह है, मोबाइल नंबर ऑक्सीजन की तरह है ना। बेटा आपका हो सकता है आपके साथ ना बैठ के खेले, है ना, पर आप मोबाइल अगर आप 24 घंटे आपके हाथ से हट गया, दिक्कत है। यहाँ तक कि आई हैव सीन कि छोटे छोटे बच्चे, उनको खाना ना मिले तो चल जाएगा, पर मोबाइल के वो दे आर एडिक्टेड टू इट। वाई? क्योंकि वो हमारी लाइफ का पार्ट बन गया, बिल्कुल ऑर्गन सिस्टम की तरह, ऑक्सीजन की तरह हो गया है। हम 124 घंटे अपनी ऑरा में इसको लेके चलते हैं। और वो हर जगह नंबर कनेक्टेड भी है, स्कूल कॉलेजेस में कनेक्टेड है, एप्स में कनेक्टेड है, खाना खाने का ऐप, वो Amazon फ्लिपकार्ट हर जगह कनेक्टेड है। यू कॉल फ्रॉम दैट नंबर, द नंबर वाइब्रेशन इज जनरेटेड। मैं फिर से आपको सीधी सी बात बताता हूँ, कोई भी एनर्जी हिट करती है जब वो रनिंग में है। रनिंग का मतलब आप उस एनर्जी का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। आप एक छोटा सा बैट लेके चले आओ, बैडमिंटन लेके चले आओ जी, और आप उसको टांग दो, आप खेल ही नहीं रहे हो, तो उस खेल का आनंद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डेली बैडमिंटन से खेल रहे हो, डेली उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो एनर्जी जनरेट होने लगेगी। इफ यू गो टू द जिम डेली, यू वुड हैव अ गुड बॉडी। बट इफ यू डोंट गो टू द जिम डेली, व्हाट्स गोना हैपन? उसी हिसाब से होगा। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट यही है, एनर्जी को जितना यूज करोगे वो उतना बढ़ेगी, वो चाहे मोबाइल नंबर की हो, नेम की हो, सिग्नेचर की हो, ठीक है, घर के वास्तु की हो, या कोई भी चीज हो, है ना। आप अगर घर में अपना सुबह से लेके 12 15 घंटे अगर आप घर पे रह रहे हो, तो घर का वास्तु अफेक्ट करेगा। लेकिन सुबह 6 बजे आप निकल जा रहे हो, 9 बजे जिम से आ रहे हो, 10 बजे ऑफिस निकल जा रहे हो, 12 बजे अपने घर पहुंच रहे हो, 6 7 घंटे ही दे रहे हो, तो घर का वास्तु क्या करेगा आपके लिए? विल नॉट हिट यू मच। फिर क्या हिट करेगा? आप अगर जिम में 2 घंटे दे रहे हो, वो हिट करेगा। फिर क्या हिट करेगा? आप जिस कंपनी में, और कंपनीज जो डिजाइन की जाती हैं वो वास्तु कंप्लायंट होती है ना। तो ये सारी चीजें भी देखने को आती है। तो मोबाइल को आप नहीं हटा सकते हो, ना नेम को हटा सकते हो। तो मोबाइल और नेम की एनर्जी इसीलिए हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा हिट करती हैं। अगर अच्छा है तो हमें सक्सेस देती हैं, और नहीं तो फिर दिक्कत है। तो 3 चीजें बैलेंस करनी होती है। तो डीओबी को बैलेंस करना होता है, मोबाइल नंबर को और नेम को। इनको बैलेंस कर लिया, इस ट्राइंगल को बैलेंस कर लिया, तो लाइफ में बहुत हद तक चीजें बैलेंस हो जाती है, विच इज एविडेंट। जो लोग करते हैं उनकी लाइफ में उनको दिखता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 और 8 बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, 4 और 8 बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आप 4 13 या 22 31 से रूल करते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं बात करता हूँ 5 14 और 23 की। इनकी ये सबसे जलप हो जाते हैं, इनकी मित्रता हो जाती है, अच्छे लोग होते हैं। इनके बिना समाज में ना थोड़ा सा नहीं चलता है। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं 5 14 और 23 वाले, है ना। थोड़ा सा मतलबी भी होते हैं,
बट फिर भी ठीक है, आपके ड्राइवर कंडक्टर कहीं भी आ रहा है तो आप अपने को लकी मानिए। इसके बावजूद 5 नंबर वाले को कभी भी 2 और 7 में नहीं लेना चाहिए अपने मोबाइल का टोटल। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको कल एक छोटी सी कहानी बताई थी। 5 इज इलिजिटमेट सन ऑफ चंद्रमा, नंबर 2। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनता है? 5 हिट हेट करता है नंबर 2 से। ठीक है, 5 हेट करता है नंबर 2 से, तो 5 और 2 का रिलेशन अच्छा नहीं है। पर 2 को हम क्वीन की तरह भी देखते हैं। कोई भी अपने बेटे को प्यार, बेटा भले प्यार ना करे, पर जो माँ होती है, बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को प्रेम करते हैं। तो 2 की जो एनर्जी है वो तो 5 के लिए फिर ठीक है, लेकिन 5 की एनर्जी 2 के लिए अच्छी नहीं है। आपको समझ में आया? मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कल मैंने चूंकि कहानी डिटेल में सुनाई थी, है ना, इसके पीछे का रीजन बताया था। तो इसी वजह से 2 और 7 क्यों नहीं? क्योंकि 5 नंबर है क्या? बुध की एनर्जी है क्या? समझो मोटा मोटा, बुध एक 12-13 साल का हंसता खेलता बच्चा है, जिसे जिंदगी में मजे करने हैं। इसीलिए 5 नंबर वालों को कोई दुख आता भी है तो उनके दिमाग में टिकता नहीं है, क्योंकि वो तुरंत अपनी उसी फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। हंसने खेलने वाले, जोक क्रिएट करने वाले, लोगों को हंसाने वाले, गाना गाने वाले, गाना बजाने वाले, इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले, गिटार बजाने वाले, है ना, डांस करने वाले, खुश रहने वाले लोग होते हैं ज्यादातर 5 वाले। ठीक है, पर 7 क्या करता है? 7 देता है डिसअपॉइंटमेंट और डिटैचमेंट। तो बताइए, 5 उसको अपने पास रखेगा? नहीं रखेगा। 5 7 7 से बोलता है, जब भाई आपकी जरूरत होगी बुला लूंगा, अभी मेरे से दूर रहो। तो 5 चूंकि अपने नेचर नहीं मिलता ना उसका हमेशा खुश रहने वाला, और 7 क्या होता है? इसको तो हिट मिलता है, हेल्थ में मिलेगा, रिलेशनशिप में, या हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में कहीं ना कहीं हिट देगा। तो 7 के साथ 5 का रिलेशन नहीं जमता है। ठीक है, इस वजह से 2 और 7 इज नॉट गुड। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द रीजन एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट 6। इफ आई टॉक अबाउट 6 नंबर, 6, 15 या 24 आपका मूलांक है या भाग्यांक है, दोनों सिचुएशन में आपको 3 और 8 नहीं रखना। क्यों नहीं रखना है? 6 और 3 का रिलेशन नहीं है। आप जानते हो, एक शुक्राचार्य है, दानवों के गुरु, और दूसरे क्या है? देवताओं के। तो रिलेशनशिप तो नहीं, एक सात्विक है, और इनको क्या है? इनको इनको शराब शबाब कबाब के बिना इनकी जिंदगी नहीं चलती, है ना। इनमें से 2-3 चीजें इनकी लाइफ में रहती हैं। 3 क्या है? सात्विक, घर का भोजन करेंगे, सात्विक तरीके से जिएंगे, समाज के लिए काम करेंगे बेहतर तरीके से, और किसी का बुरा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। 3 वाला जल्दी जल्दी किसी का बुरा नहीं करता। तो 6 और 3 का रिलेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा ये है कि ये सात्विक है और ये इनके अंदर तमोगुण है ना। तो सत और तम के बीच की लड़ाई है ये। 8 के साथ क्यों रिलेशन नहीं? देखो, 6 और 8 का रिलेशन ठीक है, 6 और 8 के बीच रिलेशन ठीक है, पर 8 नंबर डिले, डिस्टर्बेंस और स्ट्रगल देता है, और 6 को नहीं चाहिए। 5 की तरह 6 भी क्या है? लग्जरी अट्रैक्शन का, लग्जरी का नंबर है, अट्रैक्शन का नंबर है, सिनेमा का नंबर है, मजे का नंबर है, एंजॉयमेंट का नंबर है। और जब उसकी लाइफ में 8 की एंट्री होगी, डिले आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, स्ट्रगल आएगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा उसको। इस वजह से 6 वाला ड्राइवर या कंडक्टर को टोटल 8 का नहीं रख सकता। किस सिचुएशन में रख सकता है? मैं केवल कुछ सिचुएशन है। पर्सन डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्किंग है, सही टाइम पे सोना जगना है, आर्गुमेंटेटिव नेचर का नहीं है। कुछ 4-5 जो अच्छाइयां होती है ना, ये जो मैं आपको बताता हूं, ये अगर है, और पर्सन किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर पोजीशन पे है, मैनेजर पोजीशन पे है, या उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फैक्ट्री का ओनर है, तो रख सकता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए तो रख सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि वो सर्विस सेगमेंट में काम कर रहा है, 6 की फील्ड में काम कर रहा है, तो रख सकता है। ठीक है, पर वो जो गुण मैंने बताए हैं, गुण धर्म जो मैंने बताए हैं, वो होने चाहिए, तभी ये 8 काम करेगा। 8 जस्टिस लवर है, न्यायप्रिय है। जब तक उसको चीजें उस हिसाब से नहीं मिलेगी, उसकी एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी, है ना। तो ये चीजें हैं। 8 लेबर जो, जहां जहां लेबर बहुत ज्यादा काम करती है, लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, वहां पर 8 की एनर्जी अच्छे से काम करती है। आप 8 रख सकते हो। 8 मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस का कारक है बहुत बड़ा। 8 बहुत पैसा देता है, बशर्ते बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप 8 रख रहे हो, तो आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए जो अच्छे से काम करती है। तब तो 8 की एनर्जी आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी, अदरवाइज 8 की एनर्जी नहीं करेगी, है ना। सो इस लाइक दैट। चलिए आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा तो सा आगे। सर ये अच्छा, 6 किसको और किसको 3 का रिलेशन क्या, मुझे समझ में नहीं आया। 6 और 3 का आपने बोला ना रिलेशन। 6 और 3 का रिलेशन? ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अच्छा, पहले तो मेरी थोड़ी आदत है भाई, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है। मुझे कम से कम 6 लोग लिख के भेजें कि किसको किसको जानना है 6 और 3 का रिलेशन। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है भाई। ठीक है, मुझे, हाँ ठीक है, आप लोग MM लिख के भी भेज दो, मैं 6-3 का। अच्छा, मी सौरभ जी को भी जानना है, बहुत अच्छी बात है सर, आपको तो पता होगा। आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो। हाँ जी, भाई मेरे मोटिवेशन। पास 2 मी आए हैं,
मोटिवेशन। 3, बाकी किसी को नहीं जानना है? अच्छा, भक्ता जी को भी जानना है, राजकरण जी को भी जानना है, और 4 लोग हो गए। क्या बात है, आप लोग थोड़ा सा उंगलियां चला लिया करो। लोग कह रहे देखो इस समय मैंने कान खुले रखे हैं, आप बस ज्ञान दो, ठीक है, बाकी इधर उधर की बात मत करो, ठीक है, मैं बता, ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो हुआ क्या, भृगु ऋषि थे, उनके बेटे कौन थे? भृगु ऋषि के बेटे थे गुरु, यानी कि बृहस्पति, ठीक। और उनके पास एक और शिष्य आए जो कि शुक्र थे। शुक्र के पास मंत्रों की ताकत बहुत ज्यादा थी। मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्रों को सिद्ध कर लेना, ज्ञान को जल्दी ग्रहण कर लेना, ये सब 6 के पास था। 3 थोड़ा सा लेजी थे, या 3 कह सकते हैं थोड़ा सा रहता है। अगर साइंटिफिक देखें तो 3 जो प्लैनेट है वो बहुत बड़ा है, सब बहुत बड़ा प्लैनेट है ना। और 6 जो है वो भी बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो 3 की तुलना में 6 थोड़ा फास्ट है। तो होता क्या था कि 6 के पास ज्यादा नॉलेज था, चीजें थी, लेकिन 6 क्या थे, शराब के शौकीन थे और मीट खाते थे। और आप जानते हो जो वेदों का ज्ञान दिया जाता है तो ये सारी चीजें मना होती। भृगु ऋषि ने मना किया, वो माने नहीं। यहाँ शराब का सेवन, मीट का सेवन, ये सारा था। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो फिर मैं तुम्हें क्या नहीं है, मैं तुम्हें नहीं आगे पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने ज्ञान से इनको वंचित रखा। इसके बाद जो 6 ने क्या किया, महादेव की तपस्या की और ज्ञान को प्राप्त किया, वरदानों को प्राप्त किया और अपनी लाइफ को सेट किया। लेकिन उसी बीच दौरान ये हुआ कि 6 के साथ क्या हो गया, थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो गई। गुरु जब बनाने की बारी आई तो देवताओं के गुरु इनको बना दिया गया। हालांकि 6 भी इक्वली कैपेबल थे, पर तमोगुणी होने की वजह से उनको वो पद नहीं दिया गया। तो 6 नाराज हो गए, शिव भगवान की पूजा की, उन्होंने वरदान प्राप्त किए। तो शिव ने उनको समझाया कि तुम्हें गुरु ही तो बनना है ना, क्या दिक्कत है, देवताओं में ना सही तो दैत्यों के बन जाओ। तो इन्होंने दैत्यों के गुरु बने और कई राक्षसों के साथ जो युद्ध हुआ, इन्होंने राक्षसों को संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया। इसीलिए जो 6 नंबर के डॉक्टर्स होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। उनके पास 6 नंबर से जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं, जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा पैसा कमाने की तरफ इनका मोटिवेशन ज्यादा रहता है, हेल्प से ज्यादा पैसा कमाने का मोटिवेशन ज्यादा रहता है, पर फिर भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कहानी है सर 6 और 3 का, तब से हो गया कि एक देवताओं के गुरु और एक दैत्यों के गुरु बन गए, और दोनों का रिलेशन हमेशा के लिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो 6 और 3 वैसे भी एंटी माने जाते हैं। बट अगर 6 और 3 के बीच में 4 आ जाता है, यानी किसी किसी का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है, यानी 3 6 ड्राइवर है, कंडक्टर है, या 6 है और ये 3 है, और इनकी हेल्प 4 से होती है, राहु अगर पॉजिटिव हो गया तो इस इंसान को 6 3 वाले को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाता है। या फिर एक 6, या फिर अगर 9 हेल्प कर दे, ठीक है, 3 6 6 3 वाले को 9 हेल्प कर दे, तो क्या होता है, पैसा भले बहुत ना कमा पाए लेकिन नेम फेम फिर भी कमा लेता है। पैसा भी कमा लेगा, डिपेंड करता है लेकिन वो, लेकिन नेम फेम बहुत कमा लेगा। और 3 6 9 वैसे भी एक फैमिली है, ठीक है। जिसने भी उससे सवाल पूछा था मैंने डिटेल में आंसर दिया। अगर वो आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो मुझसे बता सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। सर आई होप मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। आपको समझ में आया? ये यस इज इट क्लियर नाउ? यस यस। सर किसी का है ना सर? हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम। सर, ड्राइवर कंडक्टर 5 है और मोबाइल का नंबर टोटल 9 पे है, वो चलेगा? नहीं, देखो मैम, 5 है, टोटल 9 पे है, सुटेबल हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ेंगे। टोटल की बात की जाए तो अगर वो 9 की फील्ड में है तो सुटेबल हो सकता है, अदरवाइज 9 का मैंने बोला 9 इज अनप्रिडिक्टेबल। आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ हनुमान जी, उनको बोला गया जाओ लंका में सीता माता का पता लगाओ, थोड़ा वो किसी ने उंगली किया उनको, उन्होंने पूरी लंका जला दी। 9 जला नंबर, दी, ये हाँ। साल आप देख लो ना, ये 9 नंबर का साल है 2025। 9 नंबर की एनर्जी है ना, कितनी फाइट्स हो रही हैं, कितनी सारी फ्लाइट्स, एक्सीडेंट्स। और साल की शुरुआत भी कैलिफोर्निया में आग लगने से हुई थी, बेवरली हिल्स पूरा खाक हो गया, है ना। तो इस ये साल बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, और 9 नंबर की एनर्जी होती है थोड़ी, ठीक है। सो 9 नंबर इज अनप्रडिक्टेबल, सो आई डोंट टेल एनीबडी। इनको डिफेंस वालों को दे दो, मिलिट्री में है उसको दे दो, वो चला ले जाएंगे इस एनर्जी को, बट इट्स नॉट गुड एनर्जी, बेटा है है, ना। पढ़ रहा है, बेटा है मेरा, स्टूडेंट है। देखो मैम, अगर 9 नंबर की एनर्जी होगी ना तो दूसरों की हेल्प में वो ज्यादा जाएगा। बल बुद्धि विद्या उसके पास रहेगा, लेकिन उसको ये याद कराने की जरूरत पड़ेगी, यानी कोई होना चाहिए उसे मोटिवेट करने वाला कि बेटा तुम ये कर सकते हो, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर टोटल 9 पे लेके बैठा है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं ये सारी चीजें भी कर सकता हूँ, तो वो हम्म। दिक्कत उसके साथ रहेगी।
उसको कोई जामवंत चाहिए जो हनुमान जी की तरह बताए कि तुम एक छलांग में लंका पार कर सकते हो यहाँ से। तो ही नीड्स मोटिवेशन। ठीक है। हाँ, ये बात सर सत्य है यस कि सर 9 नंबर, हाँ ना, ये उसका टेंडेंसी हेल्पिंग होगा, आप नेचर तो जानते है, होंगे ऐसा रहे। हेल्पिंग तो बहुत है। बता रहा हूँ ना, वो 9 नंबर ने जनरेट किया है, वो इतना हेल्पिंग होगा बाहर लोगों की। पर ये ठीक नहीं रहता है मैम, क्योंकि 9 नंबर वाले कर्ड की तरह यूज हो जाते हैं, है ना। दिक्कत क्या होती है 9 के साथ, कि दोस्त अच्छा है या बुरा है फर्क नहीं पड़ता, दोस्त दोस्त है। 4 नंबर के साथ और हाँ 9 नंबर के साथ, पहले बात तो 4 नंबर वाला दोस्त बहुत सोच समझ के चुनता है, बहुत सोच समझ के। 9 नंबर वाला सोच समझ के थोड़ा चुनता है। उसने देखा हेल्प चाहिए, हेल्प की, वो दोस्त बन गया, अब अच्छा बुरा कुछ भी है वो कर्ण की तरह खड़ा रहेगा। तो यस इसलिए सर 9 नंबर की जो वाइब्रेशन है एनजीओ में अच्छी है, पुलिसमैन के लिए अच्छी है। पुलिसमैन को नहीं देखना होता कि किस धर्म और समुदाय का है, उसको हेल्प करनी है। हमारे डिफेंस पर्सनल मिलिट्री के पर्सन को नहीं देखना होता कि दुश्मन कैसा है, अच्छा है बुरा, दुश्मन है तो उसको उड़ाना है ना। तो ये सारी चीजें, तो एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल किया जाए वो हमें समझना होता है। तो स्टूडेंट के लिए 9 नंबर की एनर्जी अच्छी नहीं है मैम। ठीक है, उसको आप कुछ ओके ऐसी एनर्जी दो जो उसकी हेल्प करे, है ना। जी हम्म, सर हाँ, तो वो तो ग्रिड देखने में थैंक पता यू चलेगा, सो मच ग्रिड क्या है, नेम क्या है है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थैंक यू 6 की। सो मच तो अगर आपका, ऑलवेज वेलकम मैम, अगर आपने थैंक यू बोला कि मैं सुन तो नहीं पाया। सर सर हमें थैंक कैसे यू पता चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि ड्राइवर 6 का, आईफोन जी, ड्राइवर 6 का देखो ऐसे पता चलता है मैम कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, टोटल जब उसको करते हैं, जैसे कि ये हो गया 12/9/1983, इसको टोटल करेंगे, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 9 10 11, ये 21 हो गया। ठीक है, यहां से करोगे 33 निकलेगा, और ये 6 निकलेगा। ऐसे हमें कंडक्टर का पता चलता है। ड्राइवर का पता यहां से चलता है, 1 + 2 3, है ना। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ अपने पूरे कोर्स में डिटेल के साथ, रिलेशनशिप ऑफ द नंबर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 6 है तो किसी भी हालत में 3 और 8 नहीं लेना। 7 है तो क्या देखना, 7 है जी तो बड़ा सिंपल सा है। 7 है तो आपको 7 16 25 तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या आपका टोटल जो आ रहा है सिंगल डिजिट पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने पे वो 7 आ रहा है, तो आपको 2 पे नहीं लेना। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों नहीं लेना, है ना। 7 और 2 का रिलेशन क्या है ना, वो एनर्जी एम्पलीफाइड हो जाएगी बहुत ज्यादा, वो हेल्प नहीं करेगी। और 8 क्यों नहीं लेना, 8 इसीलिए नहीं लेना ना क्योंकि वो डिले, डिस्टर्बेंस और स्ट्रगल देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या हो। 8 की एनर्जी केवल 100 में से 15 या 20 लोगों को दी जा सकती है, डिपेंड करता है वो किस फील्ड में है, और इसके बावजूद भी देखना पड़ता बहुत कुछ, है ना। नहीं तो फिर 8 की एनर्जी आदमी को आर्गुमेंटेटिव और रूड बना देती है, आदमी रिजर्व हो जाता है बिल्कुल, है ना, अपने में रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है या 17 है, 28 है, तो फिर क्या होगा। ऐसे में क्या होता है कि इनको 1 और 2 पे एनर्जी नहीं लेनी होती है, मतलब मोबाइल नंबर का टोटल किसी भी हालत में। 1 का रिलेशन अच्छा नहीं है, आप जानते हो, 8 और 1 का, और 2 के साथ भी नहीं अच्छा है, तो भी आप जानते हो क्यों नहीं अच्छा, ये राजा है। ठीक है, और ये कोर्ट है, तो कोर्ट और राजा के बीच में जज, है ना। तो राजा और जज के बीच में नहीं बनती, क्यों नहीं बनती आप लोग जानते हो ना। अगर नरेंद्र मोदी कोई भी चीज पास करते हैं, संविधान में कुछ भी पास होता है, उसको कोई नहीं पलट सकता। अगर एक बार पार्लियामेंट में मोदी जी ने बोल दिया ये रूल है लागू, तो वो लागू पूरे देश में, अगर वो पास हो गया तो, है ना। लेकिन उसको पलटने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है। ठीक है, तो कोई भी चाहे स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हाँ हो, जो कौन अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, 8 नंबर, राजा के। और वैसे भी क्यों रिलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि 8 जो है इलिजिटमेट सन है 1 का, सूर्य का। उसके पीछे की कहानी क्या है वो कभी मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ 2 नंबर क्योंकि राजा की नहीं बनती तो रानी की भी नहीं बनती, है ना। पानी है ये, और ये क्या है, हाँ ये लोहा है। तो लोहा और पानी जब भी मिलेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, रस्ट क्रिएट करेंगे, जंग लगेगी, तो वो रिलेशन वैसे भी खराब हो जाएगा, वो चीजें खराब हो जाएंगी वहां पे। हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यही सब समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी बहन से तो मेरी बहुत बनती है, मेरे भाई से क्यों नहीं बन रही, मम्मा से तो बहुत अच्छी है, पापा से क्यों नहीं बन रही, मामा से तो अच्छी है, मामी से क्यों नहीं बन रही। तो न्यूमरोलॉजी ये बहुत आसानी से समझा देती है। कुंडली में जाएंगे ना सब, तो कुंडली 4,000 सीखने में को 6 महीने 10, है ना, वो सारी चीजें लग जाती है। देखो, चलिए आगे बढ़े। 4,000 को देखो। अब एक आखिरी नंबर जिसके बारे में अब बात यार करता हूँ, मैं नौ तो ये नंबर अब छोटा 9 नंबर समझ रहा इसमें है। हूँ, तो ऐसा ही नहीं हूँ। एक सेकंड आप लोग, मैं म्यूट कर देता हूँ। सर म्यूट कर दीजिए सबके
म्यूट कर दिया जी, ये लीजिए। ओके, 9 नंबर, अगर आप 9 नंबर से टोटल है आपका 9 तारीख की पैदाइश है, ठीक है, 9 आपका मूलांक या भाग्यांक है, तो आपको किसी भी हालत में नहीं 7 पे नहीं लेना है और 9 पे नहीं लेना है। क्यों नहीं, सॉरी, 7 पे नहीं लेना है, 2 पे नहीं लेना, 2 पे ये किसी भी हालत में नहीं लेना, इसका रिलेशन अच्छा नहीं है। और ये क्या करता है ना, 9 का कितना भी पोटेंशियल हो 7 उसको डिम कर देता है। इस साल ही देख लो, 2025 है ना, ये साल 9 का था, तो ये सेंचुरी नंबर है पूरा, यहां से ईयर नंबर 7 आता है, तो देखा जाए तो ये 9 और 7 का ईयर है। अब 9 ने क्या किया, फाइट कराई, इंडिया पाकिस्तान की फाइट हुई, लेकिन वो फाइट लंबी नहीं चली क्योंकि 7 उस फाइट को आगे नहीं जाने दे रहा। इन द सेम वे ईरान और इसराइल और अमेरिका की फाइट हुई, वो भी ज्यादा देर नहीं चली, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब यूक्रेन और अब जो रशिया की फाइट है वो पिछले साल से चल रही है, तो वो फाइट इस साल में काउंट नहीं होगी, पर इस साल जो भी फाइट होंगी वो लंबी नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 7 उस एनर्जी को पूरी तरह से एम्पलीफाई नहीं होने दे रहा। तो ये भी चीजें देखी जाती हैं, है ना। इसलिए मोबाइल का टोटल 7 पे 9 वालों के लिए बहुत खतरनाक होता है। जो भी करना चाहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, बहुत कम इनको रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं जो जो चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी कई सारे नंबर कॉम्बिनेशंस होते हैं या टोटल होते हैं जो हमें नहीं रखने होते हैं, वो हमें समझ में आते हैं जब हम नंबर का रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि एक का रिलेशन 2 के साथ कैसा है, एक के साथ कैसा है, 3 के साथ कैसा है, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। इसी तरह से हम 2 नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि 2 का 1 के साथ, 2 के साथ। इसी तरह से 1 से लेकर 9 तक हम पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं। तब आपको समझ में आने लगता है कि मेरा रिलेशन फला के साथ बैठेगा या नहीं बैठेगा, क्या रीजन है कि इसके साथ तो मैं जलब कर जाता हूं, इसके साथ नहीं करता। वो सारी चीजें भी रहती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन हो तो बाकी मैं आपको कुछ और भी चीजें हैं, मैं पढ़ना चाहे तो मैं पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो आई कैन वाइंड इट अप, बट बिफोर आई लेट यू गो, वही बात है कि अगर इनकम और स्टेटस चाहते हैं, रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम्स है, कोर्ट कचहरी की समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं इस तरह की सॉल्व हो सकती है मोबाइल नंबर, क्योंकि ये बहुत बड़ी एनर्जी है, ठीक है। हमारा 7 to 10 डेज का ये प्रोग्राम रहता है, कोर्स रहता है, जहां पर 1 hour 30 minutes में क्या करता हूँ, आप लोग पढ़ाता हूँ, 30 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, तो 2 घंटे का सेशन हो जाता है। रात को 9 से 11 सभी लोग खा पी के बिल्कुल आराम से आ जाते हो, तो वहां पर क्लास लेता हूँ, ठीक है। आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो मैं आपको 10 डेज अपना जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ते हो, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज जो है 2971 है, पर आज भर के लिए जैसे सब लोग बोलते हैं वैसे मैं 1900 रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस नंबर पे जीपे फोन पे पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ, पर एनरोलमेंट मैं अभी का ही लूंगा, आज तक का ही लूंगा, ठीक है। किसी को क्यूआर कोड चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, यहाँ से वो मुझे भेज सकता है। फीस अभी के लिए 1900 है, ठीक है। पर हाँ, ये बात सत्य है कि मैं ये बैच ले रहा हूँ, आगे मैं इसको 23 या 24 पे ले जाने का विचार कर रहा हूँ, और विचार क्या, मैं इसको जल्द ही ले जाऊंगा। जिस दिन भी मैंने एड्स अच्छे से रन किए और कम से कम 50 लोग बैठे आके, उस दिन मैं फीस ऊपर ले जाऊं, क्योंकि एड की कॉस्टिंग अब बढ़ गई है, पहले एड्स की कॉस्टिंग इतनी नहीं थी, है ना। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं, कौन कौन है जो इंटरेस्टेड है। कब से स्टार्ट होगा मैम, वैसे तो मंडे से स्टार्ट होगा, अगर आप चाहते हो जो फ्रेश बैच होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो तो कल से भी आ सकते हो। एक नया टॉपिक मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, एंजल नंबर, डेविल नंबर, जो कि कोर्स में भी पढ़ाऊंगा, आपका कोर्स होगा उसमें भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आप मंडे तक का वेट नहीं करना चाहते, तो मेरा जो रनिंग बैच है 9 से 11, उसमें भी कल से आ सकते, ठीक है। यू जस्ट हैव टू पे 1900, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अब इतनी लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, दिख रही हैं, तो नंबर से आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। रिलीफ मिलता है, आप अगर करोगे तो ये रिलीफ मिलता है, खासकर अगर बिजनेस में या जॉब में नंबर लगा है तो फिर है, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम और छोटी छोटी प्रॉब्लम निकल के आती है। कभी कभी लोग ना 2662 लेके घूमते हैं, खासकर जो लेडीज होती है। अब उनको पता नहीं होता कि उन ये जो प्रॉब्लम आ रही है कहाँ से आ रही है, उनके मोबाइल से आ रही है। इसमें सास के साथ उनकी नहीं बनेगी। कोई भी लेडी जिसके मोबाइल के लास्ट के 6 डिजिट में 26 या 62 है, कभी भी मेरे से बात कर लो, ठीक है। आप देखोगे सास के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा किसी भी सूरत। अगर वो 4-5 साल से यूज कर रही है नंबर, तो फिर बिल्कुल नहीं रहेगा। 5-6 महीने से यूज कर रही है, साल भर से यूज कर रही है, तो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है।
ये चीजें रहती हैं, तो भाई कई सारी चीजें होती है। लीगल ट्रबल कहाँ से आ रही है, लीगल मेरे इश्यूज, लीगल के इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वो सारे नंबर कॉम्बिनेशन भी पढ़ाता हूँ कि मेरा कोर्ट का केस क्यों बन रहा है, मैं हॉस्पिटल के चक्कर क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है, जेल खाने के चक्कर क्यों लगा रहा हूँ, वो सारी चीजें इसमें साफ साफ दिखाई देती हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर क्या होता है ना, आप लोग समझते हो कि आप मोबाइल नंबर को चूज करते हो, नहीं जी, मोबाइल नंबर को आप चूज नहीं करते हो, मोबाइल नंबर की एनर्जी आपको चूज करती है, ठीक है, कई बार देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कौन कौन इंटरेस्टेड है। इफ आई रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, रिकॉर्डिंग का अमाउंट सर देखिए, रिकॉर्डिंग भी होगी तो भी फीस 1900 ही होगी, है ना, बहुत कम फीस है सर। आप मेरे को इससे कम में, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो 10 डेज पढ़ाता हो आपको, वो भी बहुत ही डेप्थ में। द फीस इज इधर 2500 या फिर 2999 रहती है, कुछ लोग 3999 और 5999 तक चार्ज कर रहे हैं, तो मैंने तो वैसे भी सबसे कम रखी है ना। सर ठीक ये है, जो आपने बोला सर जी वैदिक आप ये न्यूमरोलॉजी पीछे और में शिव पूरा फैमिली रखा है, इसका रीजन? मैं भोले का भक्त हूँ सर। आज अगर भोले का आपके भगत सामने है या बैठा हूँ आपका तो 2 नंबर से है? 2 नंबर वाले रखते हैं? नहीं नहीं सर, मैं तो 3 और 6 से रूल होता हूँ। ठीक है सर। है ना? सर ये आप जो इसमें न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाएंगे ना आपने, जैसा इसमें बोला सर वैदिक वैदिक भी पढ़ाएंगे ना आप, वैदिक न्यूमरोलॉजी? मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी सर 50 दिन का मेरा कोर्स है, इसमें कैसे हो जाएगा? नहीं अभी आपने क्या बोला, अभी आपने बोला नहीं बोला सर। ना न्यूमरोलॉजी पढ़ाओगे करके, इसलिए हाँ पूछा। मैंने कहा कि जब मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू होगा तो 10 डेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, 10 दिन आके आप मेरे से पढ़ सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं रहता, है ना। और ऐसा नहीं है जो ये 10 दिन पढ़ोगे वो यूज नहीं होगा, जो इसमें पढ़ा दूंगा ना वो भी आपकी लाइफ में यूज होगा, उसका यूटिलाइजेशन आप आसानी से कर सकोगे अपनी लाइफ, ये चीज है। ठीक है। ये पेड करके सो स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा क्या सर? हाँ जी बिल्कुल, इसी नंबर पे आप पे करने के बाद 73111257 पे रजनीश के सिंह के नाम से आ रहा होगा, ठीक है, विच इज माय नेम। सो आप क्या करोगे, इसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। और मेरे पास 2 पेमेंट आ चुकी हैं कल, और 5 लोग मिनिमम चाहिए बैच स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो अगर 3 या 4 लोग और जुड़ जाते हैं, वेल एंड गुड। दिस इज द लोवेस्ट फीस एंड आई पुट माई 100% टू गिव यू सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सर इसमें तो आप ये चीजें गाइडेंस हैं भी प्रोवाइड करोगे, मतलब ये मुझे तो कुछ नॉलेज है नहीं न्यूमरोलॉजी और जो भी है, सर। तो इसमें कोर्स 10 दिन का कोर्स इसीलिए तो है ना कि मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा ना, मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा, तो आपको खुद पहले पता चल जाएगा, फिर आपकी ग्रिड देख के बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा टोटल उचित रहेगा, फिर आपके लिए कॉम्बिनेशन कौन से उचित रहेंगे, ठीक है। और उस पर हम काम करके फिर उसको एक्टिवेट कराएंगे। नंबर आप चूज करोगे, क्योंकि नंबर चूज करने में लगता है टाइम। नंबर आप चूज नहीं करोगे ना सर, तो पहली बात तो हम्म, नंबर चूज करने का टाइम मेरे पास नहीं होगा, फिर आप नंबर चूज नहीं करोगे तो दूसरों की हेल्प भी नहीं कर पाओगे। कि जब आप नंबर चूज करोगे, तरीके मैं आपको सारे बताऊंगा, जियो से कैसे चूज करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे चूज करना है, क्या कॉम्बिनेशन डालने हैं, ठीक है। एक रजिस्टर सामने रखना, 2 मोबाइल होने चाहिए, किस तरह से टोटल पे काम करेंगे, किस तरह से कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे, किस तरह से ये समझेंगे मैंने ये 5 नंबर जो निकाले हैं इनमें से बेस्ट नंबर कौन सा है, वो सारा कुछ उस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक नंबर पे ही हो गए, तो नंबर एक बार निकालना होता है तो 5-6 घंटे या 7-8 घंटे या 3-4-5 दिन लगा के हम लोग उस पर काम करते हैं, है ना? ये चीज है। तो ठीक सर है, इसमें तो मुझे तो बाकी सब तो ठीक लगा, बट जो आप जैसा फास्ट प्रेडिक्ट करते हो, लास्ट के 2 डिजिट ये है तो ये इश्यू आता है, वो तो मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था। 2020 से मैंने पढ़ा 2020 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। आपकी जिस दिन आप 500 नंबर पे प्रैक्टिस कर लोगे ना मेरे दिए गए नॉलेज से, क्या क्या उसमें है, आप अपना नंबर बताओ, बड़ा आसान है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें लिखाऊंगा ना। अब मैं बता रहा हूँ कि 15 अगर आपका आता है, तो इसका मैं चेंज करूँ, पहले तो रेड करूँ। मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ 15 आता है, तो क्या होगा, पिताजी इनके नून होंगे, ऐसा बच्चा अपना नाम रोशन करेगा अपने पिता का, लक्ष्मी अगर मनी का प्रवाह देगा। 5-7 चीजें मैं आपको बता दूंगा, किसी के मोबाइल में आप 15 देखोगे, फिर आप प्रेडिक्शन करने की कोशिश करोगे, तो हो जाएगा, उसमें क्या ही दिक्कत वाली बात है। आप शुरुआत में तो क्या करके पूछना पड़ता ना, मैं भी तो कई सारी चीजें क्या करके पूछता हूँ, कुछ मैं ब्लाइंड प्रोडिक्शन देता हूँ, कुछ क्या करके पूछता हूँ। तो प्रोडिक्शन के लिए सब देखो 500-700 नंबर पे जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाता है ना, सर लास्ट कॉन्फिडेंस तो अपने क्वेश्चन, आप आ जो जाता है। अभी जैसे आपने बोला ये, अब किसी को नंबर चाहिए रहेगा जो भी रहेगा, तो उसके लिए आप वेंडर का जो भी है वो मतलब डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे?
वेंडर नहीं चाहिए होता है। आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है, वीआई की वेबसाइट है, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। और इसके बाद क्या करूंगा, नंबर डालना है, खुद ही बुक कर लेना, नंबर वो खुद अपने आपके घर दे जाएगा। या फिर नंबर बहुत अच्छा है पर वो पोस्टपेड में अवेलेबल है, तो फिर उस नंबर को आप लोगे, 3 महीने पोस्टपेड में चलाओगे, और 3 महीने बाद उसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर लोगे। इजी तो ये चार्जेबल है रहेगा ना। ना, तो इसका कॉस्ट ज्यादा रहेगा ना नंबर का, ये नॉर्मल कॉस्ट नहीं रहेगा ना ये नंबर का। सर नंबर आप अपनी लाइफ के लिए चूज कर रहे हो ना। हम्म। मैंने तो कई नंबर अपने लिए लिए, बाद में पता चला कि ये नंबर अच्छे नहीं है, जब तक मेरे पास लिमिटेड नॉलेज था, है ना। तो वो सारा रहता है, नंबर आप लाइफ के लिए ले रहे हो तो फिर आप 2-3 महीने क्या ही है, तो 300 350 का बिल आता है, भर दीजिएगा 3 महीने के लिए, क्या ही दिक्कत है। नहीं नहीं सर, बिल का इशू नहीं है। जो नंबर हाँ सिलेक्ट हाँ। करेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है क्या, वो पूछ रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल अरे चार्ज नहीं नहीं, करते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, मैं आपको वीआई की वेबसाइट पे ले जाता हूँ या कहीं भी ले जाता हूँ, जियो की, हाँ जियो वाले 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, रिचार्ज एक महीने का देते हैं। अच्छा मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो कोर्स में बताता हूँ, पर कोई बात नहीं। वीआई में नहीं होता, वीआई में 365 रुपए का आपको मिल जाता है, या चार्ज होता है कभी कभी, या पोस्टपेड में ऐसा रहता है, एक्स्ट्रा चार्ज जैसा कुछ नहीं होता सर, वो नंबर के ऊपर होता है, कॉम्बिनेशन आपको मिल गया वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो उसमें प्रीमियम सेगमेंट भी होता है, पर चार्ज इतने हाई फाई नहीं होते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया था, अपने 2 नंबर्स मैंने लिए थे, 6391 करके मेरे पास है, 2 सीरीज के। इसके लिए मैंने एक का 1400 रुपये दिया था, और दूसरे का भी 1400 रुपये दिया था, तकरीबन 1395 ऐसे करके कुछ था। तो होता है सर, उसमें पीछे नहीं हटना होता है, क्योंकि हमें वो चीज मिल गई ना जो हमें चाहिए, तो वाई टू टेक स्टेप बैक, या फिर आप सर्च करते रहो फ्री वाले सेगमेंट में, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाता है कई बार तो, कई ओके, बार मिल जाता है। थैंक्स। मैंने अभी कई लोगों को नंबर दिया है, अभी एक आर्मी पर 3-4 आर्मी वालों ने मेरे से नंबर लिए, एक आर्मी पर्सन को दिया, अभी पिछली बार एक चन्ना बसप्पा जी आए थे। लाइफ में पहली बार हुआ कि मैं किसी के लिए नंबर निकालने गया और फर्स्ट गो में ही नंबर निकल आया, कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो ऐसा भी रहता है कभी कभी, है ना। और किसी का कोई सवाल। सर जी पेमेंट सर किया देखो मैंने आया क्या डेट ऑफ बर्थ डाली है। सर जी? हेलो एक सर। सेकंड मैं हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड रुकिएगा। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपने 73111257। हाँ हाँ। हाँ जी आ गया है, हाँ राजकमल भंडारी जी, बिल्कुल सर, आपका पेमेंट आ गया मेरे पास। आ गया नहीं सर? ओके सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी मैम बताइए। सर मैंने एक मैसेज किया है, ड्राइवर कंडक्टर, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है, और मोबाइल का ड्राइवर 3 टोटल है। 6 है। मोबाइल नंबर भी डाला है वाह, मैंने, किससे डाला? अच्छा थोड़ा सा ऊपर है, एक सेकंड। ऋषि तोरानी जी ना, यही है ना मैम। यस, यस सर। ठीक है, ड्राइवर 3 एंड कंडक्टर 1, ठीक है। और सर थ्री कुछ क्लास के लिए भी बाकी रख लो। कोई नहीं सर, कोई नहीं, बहुत नॉलेज है सर, कितना ले जाएंगे मेरे पास से। नॉलेज मेरा बढ़ने से देने से ही बढ़ता है सर, लोगों का भला हो उससे बेहतर क्या। नहीं मैम नंबर अच्छा नहीं है, राहु एक्टिव है इसमें, 11101, बहुत खराब नंबर है। दिस डायरेक्टली एक्टिवेट्स राहु। क्या होगा, डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, है ना, सही डिसीजन नहीं जाएंगे, मन थोड़ा सा नहीं सही से रहेगा, है ना, रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। दिस इज नॉट ए गुड नंबर, कभी भी 1 की वाइब्रेशन 2 टाइम से ज्यादा लेनी नहीं है, ठीक है। और अगर कंडक्टर 1 आ गया है, तो फिर 1, जो डबल 1 है या ट्रिपल 1 है, इनको लास्ट में नहीं लेना, इसको शुरुआत में रखो, जैसे मैंने रखा है ना। उसको शुरुआत में, आप ट्रिपल 1 आपने मैंने रखा है तो क्यों, क्योंकि शुरुआत में रखा है, यहाँ पर वाइब्रेशन कम है, लास्ट में नहीं रखना उसको, ठीक है। सर ये जीरो है उसका भी एक बन जाएगा नहीं? हाँ दोनों तरह से काम नहीं, यहाँ पर तो 5 बनेगा ये वाला, ये एंजल नहीं नंबर डेविल इसका, नंबर का कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं इसका कॉम्बिनेशन बनाने से जीरो का वन बन जाता है ना आगे का नंबर का। वही मैं बता रहा हूँ सर, देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 के बाद अगर 0 है या 2 के बाद, तो वो प्रीसीडिंग नंबर को वही रेप्लिकेट कर देता है, तो उसको आप 1 1 मान सकते हो। पर एक्चुअल में जब एंजल नंबर डेविल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये दोनों नंबर जो है अच्छे नंबर है, तो इसके बीच में जब 0 आएगा तो 5 की तरह काम करेगा, ठीक है। पर मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना सर, 5 और 4 एक्टिव है, इस नंबर में 5 और 4 बहुत अच्छे से एक्टिव है,
ठीक है। ये मैं आपको एंजल नंबर डेविल नंबर में पढ़ाऊंगा सर, कि कैसे जीरो कब 5 की तरह बिहेव करता है, कब 4 की तरह बिहेव करता है, और कब प्रिसीडिंग की तरह बिहेव करता है ना। ये चीज है। मुझे सर पता है कोई आपने यही टाइमिंग सुना है? होगा कि टू, आपने सुना होगा सर कि टू के बाद अगर जीरो है तो 22 हो जाएगा, ठीक है। पर मैं आपसे कह हाँ। रहा हूं अगर 2 और 7 के बीच में जीरो है तो ये 22 की तरह बिहेव कर सकता है, पर ये 4 की तरह भी बिहेव कर लेगा, है ना। तो ये चीज है। यही तो दिक्कतें हैं कि जब आप केवल कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, एंजल नंबर डेविल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो, तो फिर क्या होता है ना, आप किसी भी, जैसे पहले क्या होता था, मैंने भी करता था 17 19 15, ये देखो अब ये 1 की जो एनर्जी है यहाँ पे इतनी एक्टिवेट हो गई। मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ा, अच्छा 17 बहुत अच्छा है, 71 आ गया, उसके साथ 19 आ गया, 91 आ गया, 15 आ गया, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। But you have to see you have activated the wrong energy of sun which converts to 4। ये जब आप डीप में पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है ना? तो 4 अगर आपकी लाइफ में आया है और आपकी ग्रिड में डबल 4 है तो आपकी हेल्प थोड़ी सी कर देगा, ठीक है। अदरवाइज फिर 4 की एनर्जी आपको नचाती है इधर उधर, यू डांस विद योर ब्रेन एंड नॉट एबल टू टेक डिसीजन, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हो, डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो आप, है ना, चाह के भी। ये सारी चीजें भी आपकी लाइफ में होती हैं, है ना? ठीक है। सो किसी का और कोई सर सवाल? एंजल नंबर आप कुआ नंबर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं सर? नहीं, हुआ नंबर नहीं, मैं लोशु ग्रिड पे काम नहीं करता सर, मैं वैदिक ग्रिड पे काम करता हूँ। लोशु में उतना है नहीं सर, लोशु इज नॉट, लोशु में क्या है, हम्म 3 प्लेन्स है केवल। बस वही सॉरी, है। ये कुछ प्लेन्स है। वैदिक की बात करते हैं तो मार्केट में लोग 45 45 प्लस पढ़ाते हैं, और मैं आपको 70 प्लस पढ़ाता हूँ, हम्म जो आपके क्या कहते हैं योगास है, और वहां से सब निकल आता है, सब प्रिडिक्शन हो जाते हैं, है ना। सौरभ जी जैसे हैं, सौरभ जी ने तो पढ़े हैं 70 प्लस, है ना सौरभ जी, सौरभ जी बता सकते हैं। तो ये चीजें हैं सर, तो ये सारी चीजें रहती हैं। और किसी का कोई सवाल है, इसको हम लोग वाइंड अप करें, इफ somebody doesn't have any question। तो एक चीज बोलना था मेरे को इन सबको, अगर हाँ जी, हाँ आप जी। लोग को अगर सीरियसली सीखना है तो सीख लीजिए, बिकॉज प्राइस इज लाइक इट्स पीनट ओनली। आप अभी शॉपिंग करने भी जाते हो, पिज्जा खाते हो तो 1,500-2,000 का आपका फैमिली का खर्चा हो जाता है। उसमें आप ये सीख लेते हो, एंड प्रोफेशनली अगर आप लोग इसको करना भी चाहो आगे जाके, तो आप एक कंसल्टेशन में आपका पूरा फीस निकाल सकते हो। एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके लिए, इट इज नॉट समथिंग यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर मूवी और योर पिज्जा और सम पार्टी। सो ये लाइफ लॉन्ग आपका लर्निंग रहेगा। तो सर ने मेरे को कुछ बोला नहीं है, आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई एंड, बिकॉज आई हैव बीन हिज स्टूडेंट फ्रॉम लॉन्ग। तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ डेडिकेशन ही पुट्स इन टू टीच एवरीवन। तो आपको जिसको भी सीखना है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू लर्न फ्रॉम। अभी जैसे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ मैंने, 30 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी भी वो राइट। खत्म नहीं हुआ है, मैंने थोड़ा लीवे लिया है। तो अभी मैं इन लोगों के साथ खुद प्रैक्टिस करूंगा। आई टेल यू वन थिंग, आपको नॉलेज लेना आप कहीं से ले लो, पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं कराएगा। आपको दो चीजें हमेशा मिसिंग मिलेंगी, द पर्सन हु गिव्स यू नॉलेज वो प्रैक्टिस नहीं कराएगा। हालांकि देखो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं कराता, क्योंकि ये कोर्स ही अपने आप में 8 10 दिन का रहता है ना। पर हाँ, कभी मैं जब और भी लोग हो जाएंगे ना, तो कभी संडे को वर्कशॉप रख के आप लोगों के साथ काम करूंगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपके साथ जब काम करता हूँ ना तो आपका नॉलेज एक्सपैंड होता है, मेरे को भी नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। तो सौरभ जी को और एमपी जी को मैं इसीलिए अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये लोग सवाल पूछते हैं, उनको सवाल पूछने वाले लोग बहुत पसंद है। एक सेकंड, एक सेकंड। अरे अरे, तो मुझे सवाल पूछने वाले लोग पसंद है, तो पीपल हु आस्क द क्वेश्चंस, क्या होता है ना, नए पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं, मुझे भी थोड़ा सा और अच्छा लगता है कि नया नॉलेज में कहीं से आपके लिए निकाल रहा हूँ। तो अभी मेरे पास 30 का प्रैक्टिस, तो दो चीजें मिसिंग रहेंगी, या तो नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं, और कई बार आपको प्रैक्टिस करा देंगे कुछ चीजों के, पर नॉलेज वहां पे पूरा नहीं मिलता। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। अभी 30 क्लासेस हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की हुई हैं, और तकरीबन 20 to 30 क्लासेस और उसमें होंगी, तो आई गिव द फुल नॉलेज। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। हाँ जी मैम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सिग्नेचर डिकोड करना भी सिखाता हूँ। नहीं, मैं सिग्नेचर डिकोड करना नहीं सिखाता हूँ, सिग्नेचर में मेरा बहुत ज्यादा हैंड अच्छा नहीं है। हाँ, जब मैं नेम न्यूमरोलॉजी आपको पढ़ाता हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी नहीं, जब मैं आपको प्रोनोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको सिग्नेचर की 1 डे की क्लास लेता हूँ, जहां पर मैं आपको सिग्नेचर का वो पोर्शन बताता हूँ कि जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
क्योंकि नेम एक्टिवेशन में सिग्नेचर का भी थोड़ा सा हैंड रहता है। तो जो मैं प्रोनोलॉजी पढ़ाता हूँ वो अपने आप में 25-30 दिन का कोर्स है, काफी विस्तृत होता है, जिसमें मैं कॉर्पोरेट भी इंक्लूड करता हूँ। किसी कंपनी का नाम डिजाइन करना है, किसी का नेम डिजाइन करना है, तो कैसे करते हैं, वहां पे मैं सिग्नेचर पे काम करता हूँ। अदरवाइज मैं सिग्नेचर पे बहुत ज्यादा काम नहीं करता, है ना। मेरी जो फोर्टे है वो सिग्नेचर पे नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, आप लोग यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड मी मैसेजेस और एवरीथिंग। बाकी अभी मैं आप लोगों से, किसी का क्वेश्चन हो आई कैन टेक, अदरवाइज अमोल जी आपका हैंड रेज है, यू हैव अ क्वेश्चन। अमोल जी, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलाई, नंबर आपके सामने, आप इस नंबर को सेव कर लें। आई माइट बी हेल्प एनी काइंड ऑफ, है ना। कभी कभी लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, तो यू कैन कॉल मी, है ना, फॉर अटेनिंग टू एनी पर्टिकुलर रेमेडी फॉर एनीथिंग, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या किसी कोई दिक्कत हो गई है, तो वहां पर भी चीजें मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको वाइंड अप करते हैं, बिकॉज नोबडी हैज द क्वेश्चन। और मैंने आपको जो चीजें बता दी हैं, पढ़ा दी हैं, कुछ चीजें और भी पढ़ाने को है, बट 2 दिन का वेब वर्कशॉप है, बाकी चीजें मैं आपको कोर्स में पढ़ाता हूँ। और अभी के लिए इतना, एक बार हम लोग भोलेनाथ का नाम लेंगे, है ना। आई लव लॉर्ड शिवा, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है बेसिकली, ये जो विद्या है बेसिकली ये उन्हीं की दी हुई है। उनका एक फॉर्म है, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ, आप लोग रुके हुए। एक यूरोप में एक बहुत बड़ी संस्था है ना, बहुत बड़ी संस्था है साइंस से रिलेटेड, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, और वहां पर उनकी नटराज की मूर्ति है। ठीक है, और जो लोग साइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं वो ये जानते हैं कि शिवा के नटराज फॉर्म ने कितनी सारी विद्याएं दी हैं, चीजें, है ना। नाद, शब्द, ब्रह्म, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। मार्शल आर्ट उन्हीं का दिया हुआ है। जब उन्होंने डांस किया, जो उसमें मूवमेंट बने, उनको मार्शल आर्ट में यूज किया गया। जो डांस फॉर्म है कई सारे, वो उन्हीं के द्वारा निकले। बहुत कुछ, ये जितना अकुल्ट, जितना भी अकुल्ट है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो मैं उनका बड़ा ग्रेटफुल रहता हूँ। सावन भी आ रहा है, अब मैं शिव साधना का कोर्स भी ला रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, मंडे से उसको भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, देखते हैं। उसमें सब काफी कुछ है। और मैं शिव को क्यों चाहता हूँ, क्योंकि देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, लोग रुके हुए हैं तो बात कर लेता हूँ, टाइम देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, वी हैव द टाइम। क्या है कि नाउअडेज, पहले क्या था कि जो भी सात्विक हैं देवी देवता है, मान लीजिए विष्णु भगवान हो गए या हनुमान जी हो गए, है ना, ये सात्विक देवी देवता है, और भी कई सारे सात्विक देवी देवता है। बट हम बात करते हैं जब खुद की, तो हम लोग अच्छाई और बुराई दोनों के पुतले हैं। वी आर द ग्रे पीपल, हमारे अंदर गुडनेस भी है और बैडनेस भी है। अब ऐसे में क्या होता है ना, या तो फिर हम पहले अच्छे बने, इसके बाद किसी देवी देवता को पकड़े, तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। पर हम अपनी बुराइयों को छोड़ नहीं पाते। जब हम अपनी बुराइयों को छोड़ नहीं पाते, तो फिर हमें एक ऐसा देवता चाहिए होता है, ऐसा गॉड चाहिए होता है, जो हमारी हर मामले में हेल्प कर सके और जल्दी हेल्प कर सके। देन कम्स लॉर्ड शिवा। वो सिंगल ऐसे पर्सन है, देवता है जो भी कहो, जिन्होंने देवताओं को भी वरदान दिए, दानवों को वरदान उससे ज्यादा दिए, है ना। वो नहीं देखते, उनकी शरण में जो भी आता है वो नहीं देखते कि ये अच्छा है कि बुरा। आप उनकी शरण में हो मात्र इतने से ही वो आपसे प्रसन्न है, और वो आपको रक्षा करते हैं। पर अगर वो आपको अपना भक्त बनाना चाहेंगे, या आप उनकी भक्ति करोगे, तो वो पहले आपको अंदर से तोड़ते हैं, वो आपको थोड़ा सा दूर करते हैं, आपकी जिंदगी में निराशा और अंधकार लाते हैं। अगर केवल आप उनके डिवोटी हो तो बात अलग है कि हाँ मैं ठीक है, लेकिन अगर वो आपको अपना भक्त मानना चाहते हैं, भक्त बनाना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में एक बार परीक्षा जरूर लेते हैं, उसके लिए आपको तैयार भी करते हैं। तो सीधी सी बात है कि बहुत से लोग लॉर्ड शिवा को इसलिए मानते हैं क्योंकि बुराइयों से दूर नहीं रह पाते, उनके कई सारे काम ऐसे होते हैं अच्छे बुरे, और फिर वो जब लॉर्ड शिवा को मानते हैं तो लॉर्ड शिवा उनको बहुत ब्लेस करते हैं, है ना। मैं तो साफ कहता हूँ, किसी को कुछ काम ना बन रहे हो, एक बार महाकाल जाके अर्जी लगा के देखो, आपके बिगड़ते हुए काम बनेंगे। और अगर आप पहली बार जा रहे हो लॉर्ड महाकाल, तब तो मैं 100% गारंटीड कह रहा हूँ कि अगर आप पहली बार महाकाल जा रहे हो, आप जाओ, आपकी कोई जितनी बड़ी दुविधा हो, आप अर्जी लगाओ उनके सामने और आपकी सुनी जाएगी। क्योंकि 2-3 देवी देवता वहां पर हर कोई नहीं पहुंच पाता, एक माँ कामाख्या, एक माँ वैष्णो देवी, और एक लॉर्ड शिवा महाकाल। महाकाल का दरबार हो गया, माँ वैष्णो माँ कामाख्या के दरबार में वही पहुंचते हैं जिनको वो खुद बुलाते हैं। दीज आर द बिग एंटिटीज, है ना। तो चलिए एक बार हम लोग भोलेनाथ का नाम लेंगे और फिर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है।
Alright, मेरा नंबर है आपके पास, you can take the screenshot, and if you want to talk to me regarding the course or anything for the number design, certainly you can talk to me for Vedic numerology or name numerology, any of the courses or any guidance. I'm always there on this number. चलिए आज वाइंड अप करते हैं. Let's meet on any other day. Thank you so much for joining. Have a wonderful time ahead. Bye bye.